ओके, तो आज हम करने वाले हैं फेसबुक एड्स। ओके, तो अभी जाएंगे पेज के ऊपर और फिर वहाँ से ये जो मेनू है यहाँ से हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे ऐड करके है, तो ये एड्स के पास जाना है। वो कोई कोई पोस्ट के नीचे बूस्ट वगैरह जो लिखा रहता है ना, वो बूस्ट और ये एड्स दोनों सेम ही है। वो बूस्ट करेंगे तो भी इधर ही लेके आएगा, वैसा है। तो अभी इसके अंदर ये 6 टाइप के एड्स है: अवेयरनेस, ट्रैफिक, एंगेजमेंट, लीड्स और ऐप प्रमोशन और सेल्स। तो मतलब अभी अवेयरनेस किसके लिए होता है? जैसे कोई चीज़ है उसका अवेयरनेस बढ़ाना है, लोगों तक पहुंचाना है, तो हम लोग अवेयरनेस कैंपेन रन करते हैं। फिर ट्रैफिक का ऐड है तो हमारे वेबसाइट या मोबाइल पे, फिर बाद में व्हाट्सएप पे, मैसेंजर पे, किधर भी ट्रैफिक चाहिए तो हमें ट्रैफिक मिल सकता है, तो ये ऐड रन करने से। और एंगेजमेंट क्या होता है? बेसिकली जो हम लोग पोस्ट करते हैं उसके ऊपर लाइक, कमेंट, शेयर वगैरह वो जो होता है वो एंगेजमेंट होता है। और लीड जनरेशन जैसे गूगल में हमने किया था, सेम वैसे ही यहाँ पर भी हम लोग लीड जनरेशन कर सकते हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट ऐड है, तो जिसके अंदर हमें लोगों का नेम, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर ये सब कुछ मिलता है, तो ये अच्छा है। और फिर ऐप प्रमोशन, तो इसके अंदर अभी आप ये ऐड वही लोग कर सकते हैं जिनके पास मोबाइल ऐप है। तो आप इसके अंदर ऐप इंस्टॉलेशन ऐड रन कर सकते हैं, या तो फिर अपना ये क्या बोलते हैं, ऐप एंगेजमेंट एड्स। तो एंगेजमेंट एड्स मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको उसके ऊपर ये यूज़ करेंगे, आपके अलग अलग पेजेस को देखेंगे, मतलब आपका बेसिकली ऐप यूज़ करेंगे। तो वो ऐप इवेंट्स होते हैं, तो इवेंट्स के अंदर कुछ भी पेज व्यू होता है, परचेस होता है, कुछ भी होता है। और इंस्टॉलेशन मतलब वो ऐप इंस्टॉल करेंगे प्ले स्टोर से या ऐप स्टोर से वगैरह ऐसा। और सेल्स तो डेफिनेटली उसके अंदर कन्वर्जन होता है। तो अगर हमारे पास कुछ चीज़ है बेचने के लिए तो हम लोग सेल्स ऐड यूज़ करते हैं। तो ये 6 टाइप के एड्स हमारे पास है, तो हम एक एक करके सारे एड्स देखेंगे। उसके पहले ये 2 एड्स मैं डिलीट कर देता हूँ। ओके, तो सबसे पहले एड्स मैनेजर में जाके यहाँ पर अगर वो पॉपअप नहीं आया तो यहाँ पर ये क्लिक करेंगे तो पॉपअप आ जाएगा। और सबसे पहले क्रिएट करेंगे अवेयरनेस ऐड। तो यहाँ पर बाइंग टाइप ऑक्शन है और रिज़र्वेशन है। तो ये रिज़र्वेशन अभी नया है, तो रिज़र्वेशन के बदले हम लोग ऑक्शन कर सकते हैं। ऑक्शन के अंदर मतलब जो ज़्यादा पैसा ऐड करेगा वो हम लोग यूज़ कर सकते हैं, मतलब उसका ऐड ज़्यादा बार आएगा। और रिज़र्वेशन के अंदर हम लोग एक पर्टिकुलर प्राइस को फिक्स करते हैं, तो वो रिज़र्वेशन होता है। पहले हम लोग ऑक्शन देख लेते हैं और फिर बाद में यहाँ पर ट्रैफिक ऐड हम लोग यूज़ करते हैं। और फिर यहाँ पर एक साथ में ही हमको सब नाम ऐड करना है। जैसे कैंपेन का नाम, तो ये अवेयरनेस कैंपेन है, अवेयरनेस। और फिर जो भी प्रोडक्ट या आप सर्विस को प्रमोट कर रहे हैं उसका नाम यहाँ पर लिखिए, ताकि जब आप 15-20 ऐड करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये कौन सा वाला ऐड है। तो सेम नाम हम लोग ऐड सेट के लिए भी यूज़ करेंगे और ऐड के लिए भी यूज़ करेंगे। गूगल के अंदर हमने 3 चीज़ क्या देखी थी? यहाँ पर कैंपेन, ऐड सेट और ऐड है। गूगल के अंदर क्या था? कैंपन था। कैंपन था। एड एड ऐड क्या? सर, भूल गए? नहीं नहीं पूरे डिटेल्स जब किए इसमें कुछ लिखा नहीं है क्या? नहीं था तो। इतना सब कुछ लिखते हो तो
ऊपर बड़े लेटर से लिखना चाहिए कौन सा टॉपिक है, देखो तो जल्दी से पता चलेगा। कैंपेन नहीं वो नहीं, कैंप कैंपेन कैंप कौन सा? कैंपेन नहीं, बहुत नज़दीक हो। उसके अंदर इसके अंदर कैंपेन्स है, एड सेट है। नहीं वो तो ठीक है, वो तो एड्स डिफरेंट रहेंगे इसके अंदर। इसके अंदर जो 6 टाइप के एड्स है वही एड्स है, उसके अंदर सर्च डिस्प्ले वगैरह ऐसा इस तरीके से एड्स था। इसके अंदर जो मेन जो होता है ना ऐड क्रिएट करने के लिए जो 3 चीज़ें होती है, उसके अंदर इसके अंदर कैंपेन्स, एड सेट और एड्स है। उसके अंदर क्या था? कैंपेन्स, एड ग्रुप्स, हाँ ऐड ग्रुप्स और ऐड था, मतलब चेंजेस उतना ही है। ऐड ग्रुप पूरे हाँ उसके अंदर ऐड ग्रुप्स था, इसके अंदर ऐड सेट है। अभी सेम टू सेम कॉपी तो नहीं कर सकते ना, इसके लिए थोड़ा चेंज किया है। और अगर आपको गूगल एड्स पता है तो आप फेसबुक एड्स कर सकते हैं, और अगर फेसबुक एड्स पता है तो आप गूगल एड्स कर सकते हैं। तो मतलब वैसा है। तो ये हमने पूरा कैंपेन का नाम, एड सेट का नाम और ऐड का नाम लिख दिया है। अभी कंटिन्यू करेंगे। तो अभी हम यहाँ पर ये पेज के अंदर वैसे कुछ करने का होता नहीं है। ये कैंपेन का नाम जो हमने सिलेक्ट किया है। अभी यहाँ पर स्पेशल ऐड कैटेगरीज, तो स्पेशल ऐड कैटेगरीज के अंदर क्या होता है कि अगर हमारे पास कोई जैसे एम्प्लॉयमेंट है, क्रेडिट कार्ड है, या हाउसिंग, सोशल इश्यूज, इलेक्शंस, पॉलिटिक्स, ये सब चीज़ रहेगा तो यहाँ से हमको सिलेक्ट करना है, नहीं तो हमको ये सिलेक्ट नहीं करना है। मैंने ज़िंदगी में कभी इसको सिलेक्ट नहीं किया क्योंकि ये अपना कैटेगरी नहीं है। इसमें से कोई भी अपना कैटेगरी, यहाँ पर ये जो भी लिखा है इसमें से कोई भी अपना कैटेगरी नहीं है, तो इसके लिए हम लोग ये यूज़ नहीं कर सकते। यहाँ पर कैटेगराइज ऐड के अंदर वही सब क्रेडिट कार्ड है या ब्रांड्स ऐड है, क्रेडिट कार्ड के लिए ऑटो लोन्स, मतलब वही सब ये है। तो ये हमारा ये सब के अंदर कुछ भी ये नहीं है, फाइनेंस रिलेटेड भी नहीं है, जैसे सेविंग अकाउंट है, चेकिंग अकाउंट है, डेबिट अकाउंट्स है, तो ये सब बैंकिंग रिलेटेड है। तो ये हमारा कुछ काम का नहीं है। तो ये सब स्पेशल ऐड कैटेगरीज हम लोग सिलेक्ट नहीं करेंगे। हाँ अगर आप फ्यूचर में कभी रियल एस्टेट का या कोई दूसरे एम्प्लॉयमेंट या हाउसिंग रिलेटेड अगर एड्स करते हैं तो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, नहीं तो नहीं। अगर आपका पर्सनल यूज़ करते हैं तो नहीं। यहाँ पर बाइंग टाइप ऑप्शन है, इसको एडिट करके हम लोग यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। ये लास्ट वीक नहीं था, ये वीक अभी ऐड हुआ है, ये जस्ट अभी ऐड हुआ है। ये बाइंग ऑप्शन जो है, ये ऑप्शन पहले से था, ज़माने से था। मैं वही सोच रहा था कि इतने साल से मैं यूज़ कर रहा हूँ फेसबुक, लेकिन एडिट का ऑप्शन दिया है, लेकिन ड्रॉप डाउन में सिर्फ ऑप्शन है, लेकिन अभी रिजर्वेशन आया है तो अभी ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। अभी कैंपेन टाइप हमको क्या चाहिए? कैंपेन टाइप अवेयरनेस है, तो यहाँ पर कैंपेन टाइप अभी ये भी चेंज कर दिया है, तो हमने अवेयरनेस सिलेक्ट किया है, तो अवेयरनेस यूज़ करेंगे यहाँ पर। तो और फिर बाद में यहाँ पर शो मोर ऑप्शंस के अंदर देख लेते हैं। ये कैंपेन स्पेंडिंग लिमिट, कैंपेन स्पेंडिंग लिमिट भी हम लोग यूज़ नहीं करते। उसका रीज़न है, वैसे इसका यूज़ करने का मतलब सिर्फ ये होता है कि अगर आपका अकाउंट नया है और आप 3-4 ऐड रन कर रहे हैं और आपने काफ़ी पैसा अपलोड किया है, मान लो 500 रुपया, 1000 रुपया या 2-3 हज़ार रुपया, 5000 रुपया आपने अपलोड किया है, अगर आप भूल गए तो आपका पैसा तो चला जाएगा, तो वो तो ऐड तो चालू ही रहेगा। लेकिन अगर आपने यहाँ पर एडिट करके एक प्राइस सेट कर दिया कि भाई 2000 के ऊपर जैसे अकाउंट जाएगा तो ऑटोमेटिकली सारे के सारे ऐड स्टॉप हो जाएंगे, तो ये कैंपेन लिमिट सेट करने के लिए है। तो यहाँ पर आप कोई भी अमाउंट एडिट करके आप सेट कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर ऐड कैंपेन लिमिट, और यहाँ पर 2000, 5000 जो भी आपको यूज़ करना है वो यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हम ये क्यों यूज़ नहीं करेंगे? क्योंकि हम हमेशा, जैसे गूगल के अंदर भी पर ऐड के लिए हम लोग डेली और लाइफ टाइम बजट हम लोग यूज़ कर रहे थे, तो वैसे भी हमने अगर डेली बजट मैंने यूज़ किया है या लाइफ टाइम बजट मैंने यूज़ किया है तो
मेरा ऐड तो ऑटोमेटिकली स्टॉप होने वाला है, जो भी मैंने एंड डेट दिया हुआ है उस हिसाब से। हाँ, अगर मान लीजिए कि ये कभी काम में आ सकता है, जैसे आपने डेली बजट यूज़ किया है और आपने 5000 अपलोड किया है, लेकिन उसके अंदर आपने एंड डेट ऐड नहीं किया है, तो आपका पैसा कटता रहेगा। तो ये अगर सेट किया तो आपका ऐड वहीं पर स्टॉप हो जाएगा। तो वो सिनेरियो में इसके लिए बेटर ऑप्शन है कि हम लोग हमेशा एंड डेट देंगे। स्टार्ट डेट और एंड डेट कैंपेन का जो होता है वो यहाँ पर भी सेम ऑप्शंस है, तो वो हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो ये कैंपेन स्पेंडिंग लिमिट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी डिफ़ाइन करते हैं डेली बजट और लाइफ टाइम बजट, ये हम लोग डिफ़ाइन करते हैं। फिर बाद में आता है ए बी टेस्टिंग। अभी ए बी टेस्टिंग के अंदर क्या होता है कि अभी जैसे मान लो कि आपको एक बड़ा कैंपेन रन करना है, तो कैंपेन डायरेक्टली तो रन नहीं करोगे आप, बनाओगे ऐड, लेकिन उसके अंदर वो कॉपी बराबर चलेगा नहीं चलेगा आपको कैसे पता। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि पहले से एक साथ में जब हम लोग ऐड बनाते हैं तो लास्ट में हम लोग ऐड बनाते हैं, कैंपेन हो गया, ऐड सेट हो गया, उसके बाद में हम लोग ऐड बनाते हैं, बराबर है। इसके अंदर भी सेम वैसा ही है, लास्ट में हम लोग ऐड बनाते हैं। तो अगर मैंने ए बी टेस्टिंग ऑन किया ना, तो एक ऐड बनने के बाद में वो नेक्स्ट पूछता है और फिर बाद में दूसरा ऐड बनाने के लिए बोलता है, फिर तीसरा बनाने के लिए बोलता है। तो जितना ऐड बनाना है उतना ऐड बना सकते हैं। उससे फ़ायदा क्या होगा कि हम फेसबुक को 2 या 3 ऐड देते हैं और फिर बाद में उसको पूछते हैं कि भाई इसमें से सबसे बेस्ट कॉपी कौन सा है। हमारे ऐड सभी ऐड्स रन होंगे, जो भी एड्स हमने यहाँ पर बनाए हैं, जैसे 2 ऐड बनाए या 3 ऐड बनाए, तो वो तीनों 3 ऐड चलेंगे और हमें बताएंगे कि ये वाला जो ऐड कॉपी है ये सबसे बेस्ट है। तो हम लोग को जब बड़ा कैंपेन रन करना है ना, तभी हम वो सिलेक्ट करेंगे कि जो सबसे बेस्ट कॉपी है। मतलब अभी जैसे मान लो कि ये भी डिज़ाइन है, बराबर है, ये भी डिज़ाइन है। अभी मैं बोलूँगा मुझे ये डिज़ाइन ज़्यादा पसंद है इससे, तो लोग इसके ऊपर, मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा, वैसे लोगों को जो पसंद आएगा उसके ऊपर ज़्यादा क्लिक करेगा। तो फेसबुक को पता चलेगा कि हाँ भाई इसके ऊपर ज़्यादा क्लिक्स आ रहे, इसके ऊपर कम क्लिक्स आ रहे, अगर मैंने 2 ऐड बनाए तो इसके लिए ये विनर होगा। तो बोलेगा कि भाई ये ऐड जो है वो एकदम परफेक्ट है और ये विनर है। तो आप जब बड़ा कैंपेन रन करेंगे तो ये वाला टेम्पलेट यूज़ करेंगे, ये वाला यूज़ नहीं करेंगे। तो वैसा यहाँ पर ये ए बी टेस्टिंग है। लेकिन ए बी टेस्टिंग हम लोग नॉर्मली 500-1000 रुपये के लिए हम लोग ए बी टेस्टिंग करेंगे तो हमारा उल्टा पैसा जाएगा, क्योंकि वो ऐड रन करने के लिए, लोगों का एंगेजमेंट लेने के लिए भी तो पैसा जाएगा ना। भले उसके अंदर कन्वर्जन मिले ना मिले वो अलग बात है, लेकिन पैसा तो जाएगा ना। इसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है, जब भी हमको बड़ा कैंपेन करना है, मान लो 15,000, 20,000, 25,000, 50,000, 1 लाख ऐसा करना है, तभी हम लोग ए बी टेस्टिंग करते हैं। हाँ, अगर आपको आपके खुद के कैंपेन के लिए भी अगर छोटा बजट है फिर भी अगर करना है तो आप कर सकते हैं, ऐसा कुछ इश्यू नहीं है। और दूसरा ऑप्शन है एडवांटेज कैंपेन बजट, ये इम्पॉर्टेंट है। इसके अंदर क्या होता है, 2 ऑप्शन मिलते हैं आपको। पहला ऑप्शन, आप खुद कंट्रोल करोगे, आपका पैसा आप खुद मैनेज करोगे कि भाई मैंने दिन का 500 रुपया ऐड किया है और मुझे एक लीड का मुझे इतना पैसा देना है, या एक कन्वर्जन का मुझे इतना पैसा देना है, या 1000 इम्प्रेशन का मुझे CPM का मुझे इतना 2 रुपया 3 रुपया देना है। तो वो मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। और अगर मैंने उसको ऑन रखा तो हम लोग, हमारा जो कंट्रोल्स है वो फेसबुक के हाथ में दे देते हैं। तो हमें, हाँ, तो वो उसके अंदर फेसबुक मैनेज करेगा। फिर वो 5 रुपये का लीड हो या 50 रुपये का लीड हो, वो फेसबुक अपने अकाउंट से काट लेगा। वो इतना पैसा क्यों काट लेगा, क्योंकि हमने उसको कंट्रोल दिया है और हमको तो ऐड चलानी है। अभी फेसबुक को तो थोड़ी मालूम है कि भाई हमारा बजट तो इतना ही, हमारा लो बजट है, वो तो हम फेसबुक को बोल नहीं सकते, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है यहाँ पर। या तो फिर आपके पास दूसरा ऑप्शन है कि आप लाइफ टाइम बजट सेट करो और इसको ऑफ रखो, तो भी कोई इश्यू नहीं है।
तो ये ऑप्शन आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप ऑन करेंगे तो आपको बिड अमाउंट जो है वो बिड अमाउंट ग्रे हो जाएगा, वो डिसेबल हो जाएगा, आप उसको एडिट नहीं कर सकते। लेकिन अगर इसको ऑफ रखा तो आप एडिट कर सकते हैं कि भाई मुझे पर कन्वर्जन का मुझे इतना पैसा चाहिए। अभी इम्प्रेशन बेस्ड एड्स रहेगा तो उसके अंदर 1000 इम्प्रेशन का पैसा लगता है, तो मैं बोलूँगा भाई मैं 2 रुपया दूंगा या 5 रुपया दूंगा पर 1000 इम्प्रेशन, कि मतलब 1000 बार जब लोग मेरे ऐड देखेंगे तभी मैं 5 रुपया दूंगा। हाँ, अगर उसके अंदर कुछ कन्वर्जन वगैरह होता है तो मैं बोलूँगा कि हाँ भाई मैं 5 रुपया या 50 रुपया जो भी कन्वर्जन है मैं दूंगा उसके लिए। सेल्स के लिए मैं बोलूँगा हाँ भाई 50 रुपया दूंगा या 100 रुपया दूंगा, चलेगा, वो कुछ इशू नहीं है। तो मतलब ये पूरा कंट्रोल है, हमारे हाथ में कंट्रोल है, या तो हम कंट्रोल दे देते फेसबुक के अंदर। अभी ये दोनों में डिफरेंस क्या है, एक तो हम लोग मैनेज कर सकते हैं या तो फेसबुक मैनेज कर सकते हैं, ये पहला डिफरेंस। दूसरा सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट डिफरेंस ये है कि अगर कंट्रोल हम लोग रखते हैं तो इसके अंदर हम लोग हमारा खुद का बजट मैनेज कर सकते हैं। मैं बोलूँगा कि मुझे पर कन्वर्ज मतलब अपना इम्प्रेशंस के ऊपर मुझे 5 रुपया देना है, मतलब 1000 बार लोगों के स्क्रीन के ऊपर मेरा ऐड आया तो मतलब मैं 5 रुपया मेरे अकाउंट से कटेगा। लेकिन अगर वही सिनेरियो अगर मैं फेसबुक को कंट्रोल देता हूँ और अगर 10 रुपया है या 50 रुपया है तो 50 रुपया वो काट लेगा अपने हिसाब से। ऐसा नहीं है कि फेसबुक अपने मर्जी से काटेगा, वो जो रेट चल रहा है ना वो रेट से चलेगा। अभी तीसरा इसके अंदर ड्रॉबैक क्या है, अगर मैं कंट्रोल रखता हूँ और ठीक है मैं अपना बजट मैनेज कर रहा हूँ, लेकिन अगर मैंने मैनेज किया तो प्रॉब्लम ये हो सकती है कि मान लो कि अगर मैंने 5 रुपया रखा है तो मेरा ऐड अगर बजट 5 के बदले 5.5 हो गया या 6 हो गया तो मेरा ऐड बंद हो जाएगा। जब भी वापस 5 रुपया होगा तभी वापस मेरा ऐड चालू हो जाएगा। तो वो बंद चालू बंद चालू बंद चालू ऐसा होता रहेगा मेरा ऐड। तो मतलब परफेक्ट मुझे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, कंटिन्यूस रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। वही जगह पर अगर मैंने फेसबुक को कंट्रोल्स दिए तो मेरा फ़ायदा ये होगा कि मेरा एड्स एकदम कंटिन्यूसली लोगों के सामने दिखता रहेगा 24 घंटा, या जो भी मैंने टाइम सिलेक्ट किया है वो टाइम पर बराबर मेरा ऐड लोगों तक जाएगा। हाँ, उसका ड्रॉबैक वही है कि पैसा उसके हिसाब से कटेगा, मतलब अगर कुछ फ़ायदा है तो कुछ नुकसान भी है। तो ये है एडवांटेज कैंपेन बजट। तो ये हो गया। सर आप जैसे कि ड्रॉबैक और ये बता तो दोनों में मतलब ऑफ रखना है मैक्सिमम की ऑन वो आपके ऊपर है, देखिए इनिशियली आप ऑफ रख के आप चेक कर सकते हैं। देखिए ये जो भी एड्स है, चाहे चाहे गूगल के एड्स हो या फेसबुक के एड्स हो, जब तक आप एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे ना तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि आपके लिए कौन सा बेटर है। हाँ, ऑफ रखने में फ़ायदा है क्योंकि उसके अंदर मैं अपना बजट मैनेज कर सकता हूँ। लेकिन एक मैं थोड़े एड्स रन करूँगा ना तो मुझे पता चलेगा कि हाँ ये ऐड का इतना पैसा अप्रॉक्सीमेट लगेगा, तो उतना पैसा मैं ऐड कर दूंगा और ऑफ रखूँगा तो मैं अपना बजट इजीली मैनेज कर दूंगा। और अगर कोई बजट का प्रॉब्लम नहीं है तो मैं ऑन रखूँगा, ठीक है चलो फेसबुक मैनेज करेगा, बढ़िया से मैनेज करेगा, चलेगा। आपके ऊपर है आप क्या यूज़ करना चाहते हैं। इसलिए प्रैक्टिस करेंगे, ऑफ रख के प्रैक्टिस करेंगे, ऑन रख के प्रैक्टिस करके कुछ फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वहाँ तो फेसबुक मैनेज करने वाला है तो मुझे प्रैक्टिस करने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं एक बार ऐड बना दिया, फेसबुक को कंट्रोल दे दिया, वो मेरा ऐड चलाएगा, वो बराबर चलाएगा। लेकिन अगर मुझे मेरा बजट मैनेज करना है, मतलब बजट कैसे है, 500 रुपया तो मैं दोनों में डाल रहा हूँ, मतलब मैं मैनेज करूँगा तो भी मैं 500 रुपया ऐड करूँगा और फेसबुक करेगा तो भी मैं 500 रुपया दिन का ऐड कर रहा हूँ। लेकिन एक सेकेंड, हेलो, हाँ हाँ बोलिए ना। अभी निकल रहा, मैं 4 बजे तक मैं फ्री होऊंगा, मेरा लेक्चर 4 बजे ख़त्म होगा। हाँ मतलब मैं वाशी स्टेशन के बाजू वाला ही बिल्डिंग में हूँ। हाँ चलेगा, 4 सवा 4 4:30 तक पहुँचेंगे तो चलेगा। सवा 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 चार, हाँ 4:15 तक पहुँचेंगे तो भी चलेगा। हाँ वाह, हाँ 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 चलेगा।
वाशी स्टेशन के सामने है ना हावड़े इन्फोटेक पार्क है, मैं वहीं पर हूँ। हाँ, राइट हैंड साइड में एकदम ऊंचे से ऊंचा बिल्डिंग है ना, वो वाला। हम्म, हाँ मैं नीचे मिलूँगा। ओके, ठीक ठीक है, चलेगा। ओके, या ओके। तो कहाँ थे हम? बजट के हिसाब से हाँ, फेसबुक चला जाए। बजट के हिसाब से हम लोग चला जा, हाँ बजट के हिसाब से, हाँ बजट की बात कर रहे थे। 500 रुपये मैं दोनों में डालूंगा, लेकिन बजट मेरा कहाँ पर कटेगा? जो मैंने बोला 5 रुपये भी कटेगा, 10 रुपया भी कटेगा। जो बीड का ऑप्शन है, 500 रुपया मैंने टोटल बजट मैंने दिन का ऐड किया, अभी उसमें से बीड मैंने बोला 5 रुपया। तो मतलब 5 रुपये के हिसाब से मुझे कितना ये मिलेगा इम्प्रेशंस? तो 500 डिवाइडेड बाई 5 मतलब 100, 100 × 1000 उतना इम्प्रेशंस मुझे मिलेगा वैसा। और अगर मैंने कन्वर्जन्स किया है, 5 रुपया मैंने ऐड किया है, तो 100 कन्वर्जन मुझे मिलेगा उस हिसाब से। लेकिन फेसबुक को अगर मैं कंट्रोल देता हूँ तो 5 रुपया भी हो सकता है, 10 रुपया भी, मतलब वो बीडिंग जो है ना वो मैं प्रेडिक्ट नहीं कर सकता हूँ कितना होगा क्या होगा। हाँ, मुझे रिपोर्ट में दिखाई देगा कि बीड का कॉस्ट कितना था। कभी कभी क्या होता है, लीड जनरेशन ऐड के अंदर ना, मैंने इसके अंदर मैं रेगुलरली रन करता हूँ लीड जनरेशन एड्स स्टूडेंट्स इकट्ठा करने के लिए, तो मतलब कोर्सेज के लिए। तो स्टूडेंट्स ज्वाइन होते हैं उसके अंदर। तो कैसा है कि कभी कभी 5 रुपये का भी लीड, 5-7 रुपये का भी लीड मिल जाता है, और कभी 450 रुपया तक भी जाता है। तो वो डिपेंड्स कि इसके लिए अगर बजट मैनेज करना है। अगर मैं दिन का 500 रुपया रखूँगा और फेसबुक को कंट्रोल दिया, 450 रुपये का लीड है, ख़त्म ना मेरा एक झटके के अंदर, पूरा दिन मेरा ऐड बंद रहेगा। एक लीड मिल गया, ख़त्म, मेरा ऐड बंद हो गया। हाँ, अगर मैंने 10 रुपये रखा है या 50 रुपये रखा है, तो कम से कम मुझे मेरा ऐड चल के मुझे उतना तो मिलेगा ना। तो उस हिसाब से हम लोग देख सकते हैं कि क्या यूज़ कर सकते हैं। तो ऑप्शंस है, आप यूज़ कर सकते हैं। इतना कुछ ये नहीं है, बट ठीक है, आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये है, हो गया। फिर उसके बाद में नेक्स्ट के अंदर यहाँ पर हमारा गोल क्या है? मैक्सिमम रीच ऑफ दी एड्स, एक ये है गोल। दूसरा है मैक्सिमाइज नंबर ऑफ इम्प्रेशंस। तीसरा ऑप्शन है मैक्सिमाइज एड रिकॉल लिफ्ट, मतलब जो लोगों को याद रहेगा वो। और फिर ऑप्शन है वीडियो व्यूज़, तो ये वीडियो तो है यहाँ पर मैक्सिमम थ्रू प्ले, तो मतलब लोग कितनी बार हमारा ऐड प्ले करेंगे, लोग क्लिक करके लोग हमारा ऐड प्ले करेंगे। तो अगर वीडियो ऐड है तो इसके अंदर हम वीडियो भी यूज़ कर सकते हैं। तो रीच मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा। नंबर ऑफ़ इम्प्रेशंस मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बार मेरा ऐड लोगों के स्क्रीन पर आएगा। अभी अवेयरनेस कैंपेन है ना, तो हमें यहाँ पर ये सोचना है कि हम कौन सा ऐड कभी यूज़ करेंगे। अभी जैसे अवेयरनेस ऐड है, मतलब चलो मान लो अवेयरनेस ऐड कौन करता है, जैसे पतंजलि वाले ने किया था स्टार्टिंग में, जिसके अंदर वो ऐड एकदम रन कर रहा था टीवी के अंदर, हर दूसरा ऐड पतंजलि का था, इंटरनेट सोशल मीडिया सब जगह पे पतंजलि का ऐड था। तो वो अवेयरनेस ऐड था, तो लोगों को पता करने के लिए। जब वो नया कंपनी चालू हुआ था, आज से कुछ साल पहले की बात है, तो वो टाइम पर मेरे लिए क्लिक्स बाकी सब इम्पोर्टेंट नहीं है। मेरे लिए लोगों तक पहुंचना और ज़्यादा से ज़्यादा मेरा ऐड दिखाई दे, वो इम्पोर्टेंट है। तो अवेयरनेस के अंदर सबसे सस्ता ऐड, मैक्सिमाइज नंबर ऑफ इम्प्रेशंस, तो ये मैं यूज़ कर सकता हूँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा बार मेरा ऐड दिखाई दे। हाँ, इसके अंदर मैक्सिमम रीच ऑफ एड्स भी मैं यूज़ कर सकता हूँ, दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन ये थोड़ा कॉस्ट इफेक्टिव है। अभी यहाँ पर देखो, मैक्सिमाइज नंबर ऑफ इम्प्रेशंस मैंने सिलेक्ट किया, तो यहाँ पर रीच कितना होगा, अप्रॉक्सीमेटली 6400 से लेके 18000 लोगों तक मेरा मिलेगा ऐड। लेकिन अगर मैं ये सिलेक्ट करता हूँ तो देखो 28,000 से 81,000, तो ये सब सिलेक्शन करना है,
और यहाँ पर भी देखना है कि आपको इफ़ेक्टिव कौन सा है, जो इफ़ेक्टिव है वो यूज़ करना है। तो आपका ऐड के अंदर कहाँ पर आपको फ़ायदा हो रहा है, हाँ यहाँ पर ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है तो पैसा भी थोड़ा ज़्यादा कटेगा बीड के हिसाब से, और वहाँ पर इम्प्रेशन है तो और थोड़ा कम है रीच, तो वहाँ पर पैसा भी थोड़ा कम कटेगा, क्योंकि वो इम्प्रेशन बेस्ड ऐड, तो मतलब 1000 बार लोगों को मेरा ऐड दिखाई दिया स्क्रीन के ऊपर, तो वो इम्प्रेशन है, तो उसका पैसा कम रहेगा, क्योंकि उसके ऊपर लोगों को कुछ एक्शन नहीं लेना है, लोगों को क्लिक नहीं करना है। हाँ पसंद आया तो वो क्लिक करेंगे, वो अलग बात है, लेकिन हमें तो सिर्फ इम्प्रेशन का पैसा देना है, तो वो सस्ता ऐड है। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है फेसबुक पेज। आपको कौन से पेज के ऊपर ऐड रन करनी है। अगर आपके पास एक ही पेज है तो आपको ये सिलेक्शन करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर मेरे जैसा मल्टीपल पेजेस है यहाँ पर तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी मैंने सिलेक्ट किया हुआ है, तो मेरा पेज मेरे नाम से जो है वो यूज़ करेंगे। अभी देखो यहाँ पर बिड कंट्रोल, अभी हमने वो फेसबुक को कंट्रोल नहीं दिया तो ये बिड वाला ऑप्शन खुला है। अगर मैंने फेसबुक को कंट्रोल दिया होता तो ये बिड वाला कंट्रोल बंद रहता, यहाँ पर मैं एडिट नहीं कर सकता, ये पूरा ग्रे होता। तो यहाँ पर मैं बोलूँगा कि मुझे कितना पैसा देना है रीच के लिए। ये भी देखो, ये भी इम्प्रेशन बेस्ड एड्स है, वो भी इम्प्रेशन बेस्ड ऐड ही था। यहाँ पर देखो अगर रीच है और यहाँ पर इम्प्रेशन किया तो यहाँ पर भी देखो 1000 इम्प्रेशन है। यहाँ पर भी देखा, अगर मैंने ये करता हूँ तो ये भी 1000 इम्प्रेशंस के ऊपर ही है, लेकिन दोनों में डिफरेंस कितना है, बहुत डिफरेंस है। इसके लिए मैं ये वाला यूज़ करूँगा, और फिर यहाँ पर मैं बिड लिखूँगा कि भाई 10 रुपया मैं दूंगा। 1000 बार मेरा ऐड लोग देखेंगे, मतलब एक आदमी नहीं, 1000 लोग मेरा ऐड, 1000 लोगों के स्क्रीन के ऊपर मेरा ऐड आएगा तो मैं 10 रुपया दूंगा। तो 10 रुपया मैंने सिलेक्ट किया। आप 5 रुपया भी रख सकते हैं, 2 रुपया भी रख सकते हैं। हाँ अगर एकदम कम रहा ना तो फेसबुक बोलेगा कि मिनिमम आपको इतना यूज़ करना पड़ेगा। फिर ऑप्शन है यहाँ पर शो मोर ऑप्शंस के अंदर आपके पास यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं कॉस्ट पर रिजल्ट गोल। अगर ये आपने सिलेक्ट किया ना तो आपका बहुत नुकसान हो जाएगा, क्योंकि 1000 इम्प्रेशन और कॉस्ट पर रिजल्ट गोल, अगर ये आपने सिलेक्ट किया तो एक आदमी का पैसा देना पड़ेगा, तो 1000 आदमी का कितना पैसा जाएगा, तो वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं एडिट करके यहाँ पर मैं बिड कैप भी यूज़ कर सकता हूँ। तो ये कॉस्ट पर रिजल्ट गोल और यहाँ पर बिड कैप है, तो बिड कैप भी मैं यूज़ कर सकता हूँ। यहाँ पर मैं अपना बिड कंट्रोल कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मुझे कितना मिल रहा है, यहाँ पर 28,000 से लेके 81,000 ये मिल रहा है मुझे। तो अभी बिड कैप यूज़ करना है या कॉस्ट कैप कंट्रोल करना है, तो ये देखो 336 मिलियन से लेके 432 मिलियन तक मेरा ऐड पहुँचेगा। हाँ अभी ये यहाँ पर अभी बता रहा है, अभी हमने ऑडियंस सिलेक्ट नहीं किया, ऑडियंस सिलेक्ट किया तो ये 10 गुना कम हो जाएगा, क्योंकि हमको सिर्फ उतने ही लोगों को ऐड दिखाना है, वही कैटेगरी के लोगों को ऐड दिखाना है। जैसे हमने गूगल एड्स में सिलेक्ट किया था वैसे ही यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे तो ये कम हो जाएगा। तो फिलहाल हम लोग ये रखते हैं। चलो फिर यहाँ पर स्टोर लोकेशन, अगर यहाँ पर मेरे पास फिज़िकल स्टोर है तो ये मैं ऑन रख सकता हूँ। तो यहाँ पर फिज़िकल स्टोर अगर मेरे पास रहेगा तो लोग मेरे यहाँ पर आ सकते हैं। अभी यहाँ पर देखो ये 421 मिलियन हो गया, अभी मैं इसको ऑफ करता हूँ तो 432 मिलियन है। तो अगर मेरे पास ऑफलाइन लोकेशन है, ऑफिस है, ऐसा इंस्टीट्यूट है, तो मैं ये यूज़ कर सकता हूँ, तो लोग मेरे ऑफलाइन जगह पर भी आएंगे। डायनामिक क्रिएटिव्स मतलब इसके अंदर क्या होता है, प्रोवाइड क्रिएटिव एलिमेंट्स सच एज इमेजेस, हेडलाइंस एंड वी विल ऑटोमेटिकली जनरेट कॉम्बिनेशन एंड ऑप्टिमाइज योर ऑडियंस। मतलब हमें हेडलाइन देने हैं, डिस्क्रिप्शन देना है, इमेजेस देना है, ऑटोमेटिकली वो मल्टीपल एड्स बनाएगा। जैसे गूगल के अंदर भी मल्टीपल एड्स बनाए थे ना उसने, तो यहाँ पर भी सेम प्रोसीजर है। तो अगर ये बनाना है तो हम लोग इसको डायनामिक एड्स ऑन रखते हैं। अभी डायनामिक एड्स ऑन रखने से ऑडियंस देखते हैं कितना कम ज़्यादा होता है, 441 मिलियन हो गया, तो ये पहले से ज़्यादा हो गया कि कम हो गया, 432 है।
और ये ऑन रखा तो 441 है, तो ज़्यादा हो गया, ज़्यादा हो गया, देखा, ये हो गया। अभी ये राइट हैंड साइड का है ना, एस्टिमेटेड डेली रिजल्ट्स, इसके ऊपर ध्यान रखना है। अगर ये कुछ भी कम है, मतलब लेस देन 10 वगैरह ऐसा कुछ आएगा, या 10 से 100, 10 से 100 रहेगा तो फिर भी ठीक है, मतलब उतना तो आपको वो लीड जनरेशन के अंदर, इसके अंदर नहीं, इसके अंदर अगर आपको बहुत कम मिला तो आपको अपना ऐड के अंदर सब स्ट्रैटेजीज चेंज करनी पड़ेगी। तो ये हो गया आपका स्टोर लोकेशन। और अभी आएगा आपका बजट। यहाँ पर ऑप्शन है हमारे पास, डेली बजट है या लाइफ टाइम बजट है। अभी ये 200 रुपये में इतना दे रहा है, मैं तो 500 रुपये बोल रहा था दिन का। तो अभी देखो यहाँ पर कितना बढ़ेगा कि कम होगा, क्या होगा, देखते हैं। 421 मिलियन हो गया, उतना ही है, नहीं कम हो गया, 20 मिलियन कम हो गया, 441 था। अभी यहाँ पर मैंने ऑलरेडी पैसा ज़्यादा रखा है, फिर भी ये कम हो गया। अभी मैं 200 रुपये रखता हूँ, चलो अभी देखते हैं। 421 ही है। 421 क्यों हो गया, पहले तो 441 बता रहा था। योर मैक्सिमम डेली स्पेंड इज 250 एंड योर मैक्सिमम वीकली स्पेंड इज 40। योर यू विल स्पेंड एन एवरेज ऑफ 200 पर डे। तो ठीक है, तो प्लीज़ द ऐड इन इंस्टाग्राम एक्सप्लोर होम, प्लीज़ ऑल्सो सिलेक्ट इंस्टाग्राम एक्सप्लोर। अभी इंस्टाग्राम एक्सप्लोर कहाँ पर सिलेक्ट करना है भाई, ये कुछ नया ऐड किया है, ये पहली बार एरर आया है। चलो इसके अंदर ये देखते हैं, अवेयरनेस ही है, ये हो गया। शो मोर ऑप्शंस, स्टैंडर्ड, इसके अंदर तो ऑप्शन है ही नहीं किधर इंस्टाग्राम का। इंस्टाग्राम एक्सप्लोर मतलब यहाँ पे जो ऐड है वो वहाँ पे जाएगी। हाँ वो तो वैसे भी जाएगी। ये देखो, ये अभी एक नया डाला है, ये मैं पहली बार देख रहा हूँ। इंक्रीज योर बजट ड्यूरिंग स्पेसिफिक टाइम पीरियड, मतलब अगर सवेरे से लेकर रात तक मेरी ऐड चलेगी तो उसके अंदर कुछ समय ऐसा होगा जहाँ पर आपको ज़्यादा पैसा डालना है, मतलब ज़्यादा पैसा अगर आपको यूज़ करना है तो मान लो कि वो टाइम आपका पीक पीरियड है जहाँ पर सबसे ज़्यादा कस्टमर्स आते हैं, तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने ये यूज़ किया, व्यू अपकमिंग एंट्रीज, कंप्लीटेड एंट्रीज, सॉर्ट बाय, अच्छा ये तो सॉर्टिंग है। तो 205 रुपया स्पेंड होगा, स्पेंड 205 एज डेली बजट फ्रॉम December 8 टू December 9। तो ऐसा ये बोल रहा है, तो हम लोग इसको चेंज भी कर सकते हैं। तो 9 के बदले, ये 8 के बदले हम लोग 11 रखते हैं, और रात को 12 बजे से लेके यहाँ पर हम लोग रखेंगे भाई 31st, और 12 बजे के बदले हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे, कभी से कभी हम लोग यूज़ करेंगे सवेरे, हम लोग 3 बजे यूज़ करेंगे, 3 PM से लेके 12 बजे तक, ये टाइम पर ज़्यादा बजट करना है। इंक्रीज डेली बजट वैल्यू या इंक्रीज डेली बजट बाय परसेंटेज से भी इंक्रीज़ कर सकते हैं और इससे भी इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर 5 रुपीज़ है, तो मैं 5 का 10 रुपया कर सकता हूँ, 10 रुपया बढ़ा सकते हो। तो ये हो गया। अभी देखते क्या फ़र्क पड़ा, 421 ही है। चलो ये हो गया। तो अगर कोई पर्टिकुलर टाइम में अगर ज़्यादा बढ़ाना है, 2 घंटे के लिए बढ़ाना है, 1 घंटे के लिए बढ़ाना है, तो वो ये यूज़ कर सकते हैं। तो ये हो गया। या फिर यहाँ पर पर्टिकुलर मैं यूज़ कर सकता हूँ कि भाई 25 दिसंबर फेस्टिवल का टाइम है, तो मैं सिर्फ 25 दिसंबर के लिए मैं यूज़ कर सकता हूँ कि भाई मेरा ऐड वैसे तो पूरा दिसंबर चलेगा, लेकिन 25 को पैसा ज़्यादा जाना चाहिए, मतलब मेरा ऐड ज़्यादा लोगों तक दिखाई देगा, तो वैसा मैं यूज़ कर सकता हूँ। ये एक अच्छा चीज़ की है।
ये फर्स्ट टाइम मैं देख रहा हूँ, आज पहली बार आया। आज बहुत सारा चेंजेस देखने को मिल रहा है। मैं बोला था ना फेसबुक पिछले 6 महीने के अंदर बहुत चेंज हो गया है। ये देखो आज पहली बार, ये भी देखो चेंज हो गया है, आज पहली बार देख रहा हूँ। ये आज तक कभी नहीं देखा था। अच्छा हो गया हमने फेसबुक आज चालू किया, अगर हमने लास्ट लेक्चर में चालू किया होता तो ये देखने को नहीं मिलता था। ठीक है, ये हो गया। फिर यहाँ पर ऐड शेड्यूलिंग, तो अभी यहाँ पर रन्स ऐड ऑल द टाइम, इसका मतलब हमारा ऐड 24 घंटे चलेगा। अभी हमको अगर सवेरे 7 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक ऐड चलानी है, तो यहाँ पर मैंने जो डेली बजट यूज़ किया है ना, वो डेली बजट में यूज़ नहीं कर सकता हूँ। मुझे अगर लाइफ टाइम बजट में यूज़ करूँगा तो ही मुझे ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर ऐड शेड्यूलिंग का। मतलब मैं कितने बजे से कितने बजे तक ऐड रन करनी है, बाकी टाइम में मेरा ऐड बंद रहेगा, तो वो यूज़ करना है। तो ये ऐड शेड्यूलिंग के लिए मुझे लाइफ टाइम बजट सिलेक्ट करना है। तो ये ऐड के अंदर हम लोग ये वाला सिलेक्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट ऐड के अंदर देखते हैं। फिर यहाँ पर लोकेशन, ज्योग्राफिकल लोकेशन, ये भी नया ऐड हुआ है। रीच पीपल लिविंग इन करंट रिसेंटली इन दिस लोकेशन। ठीक है, तो अभी यहाँ पर पूरे इंडिया में ऐड दिखाना है या कोई पर्टिकुलर जगह पे ऐड दिखाना है, तो यहाँ पर मुझे लिखना पड़ेगा। मैं लिखूँगा मुंबई, तो मुंबई महाराष्ट्र आ गया। अभी इसके अंदर फ़ायदा ये है, देखो उसके अंदर मैं मुंबई, नवी मुंबई सब कुछ लिखता था। इसके अंदर मैं यहाँ पर लिखूँगा कि भाई मुंबई का रेडियस 50 माइल, तो 50 माइल का रेडियस के अंदर मेरा ऐड दिखाएगा। ये ऑप्शन उसके अंदर नहीं था। देखो 300 मिलियन था ना, 20 मिलियन हो गया ना। पहले पूरा इंडिया में ऐड दिखाई दे रहा था, अभी सिर्फ मुंबई में दिखाई दे रहा है। अभी इसके अंदर नवी मुंबई ऐड करते हैं, देखते हैं क्या होता है। नवी मुंबई, इसका भी मैं रेडियस, वैसे नवी मुंबई सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखो नवी मुंबई मुंबई का रेडियस के अंदर आ रहा है, तो पैसा क्यों वेस्ट करने का। तो नवी मुंबई में बाई डिफ़ॉल्ट आएगा। उससे अच्छा मैं पूना यूज़ करूँगा। पूना यूज़ किया, इसका बॉर्डर टच हो गया जी। इसके लिए मतलब इसको 25 माइल्स अगर मैं इसको बढ़ाना चाहता हूँ तो मैं बढ़ा सकता हूँ, क्योंकि सिर्फ यहाँ पर ओवरलैप होगा, लेकिन ये बाजू तो इंक्रीज़ होगा ना ये सब जगह पे। तो मैं इसको भी बढ़ा सकता हूँ, 50 माइल कर दिया, तो मेरा ये इतना ही ओवरलैपिंग होगा। बाकी यहाँ पर तो ये जाएगा ना ज़्यादा। फिर दूसरा सिटी मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ, अहमदाबाद। उसके अंदर भी मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ भाई 50 माइल, ये हो गया। अभी और भी सिटीज़ में सिलेक्ट कर सकता हूँ, कंट्री सिलेक्ट कर सकता हूँ, स्टेट सिलेक्ट कर सकता हूँ, पिन कोड वगैरह सिलेक्ट कर सकता हूँ। जो भी यूज़ करना मैं कर सकता हूँ इसके अंदर भी। और यहाँ पर स्टोर सेट, तो रिफाइन योर ऑडियंस लोकेशन बाय फिजिकल लोकेशन। मतलब अगर मुझे ये वाला सिलेक्ट नहीं करना है, जोग्राफिकल लोकेशन सिलेक्ट नहीं करना है, उसके बदले स्टोर सेट यूज़ करना है। मतलब मेरे स्टोर के कितने किलोमीटर में ऐड दिखनी चाहिए। अभी ये इंस्टीट्यूट है, ये इंस्टीट्यूट अगर ऐड करेगी तो ये आजू बाजू के 5-10 किलोमीटर में ऐड करेगी। ये अंधेरी, मुंबई, नवी मुंबई में ऐड नहीं करेगी। मुंबई से कोई आने वाला नहीं है यहाँ पर स्टूडेंट सीखने के लिए। वहाँ पर बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स रहेंगे, वहाँ पर करेगा। जो नज़दीक रहेगा वो करेगा। मैं दूसरे कोई सिटी में भी नहीं करूँगा। अगर मेरा इंस्टीट्यूट यहाँ पर है तो मैं अपना रेडियस के हिसाब से मैं सिलेक्ट करूँगा। तो वो स्टोर सेट्स में सिलेक्ट करके मैं रेडियस डिफाइन करूँगा। तो ये है। तो अभी फ़िलहाल हमने सिटीज़ और रेडियस सिलेक्ट किया है। नेक्स्ट ऐड के अंदर देखते ही ये वाला। फिर अभी एडवांटेज ऑडियंस, तो यहाँ पर ऑडियंस का सजेशंस कि मुझे मेरा ऑडियंस जो है किसको दिखाना है। अभी देखो यहाँ पर हमारा 20 मिलियन से 38 मिलियन हो गया। अभी मैं अगर और सिटीज़ ऐड करूँगा तो और ऑडियंस बढ़ेगी। तो अभी मेरा ऑडियंस सजेशन मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। वैसे ये ऑप्शनल है, लेकिन यूज़ करेंगे तो अच्छा है। एज, अगर आपका प्रोडक्ट ऐसा है कि ये एज से ये एज तक ही लेंगे, मेल लेंगे, फीमेल लेंगे, या ये कैटेगरी के लोग ही लेंगे, सब लोग नहीं लेंगे, तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी मैं ये सब सिलेक्ट करूँगा ना, ये एकदम कम हो जाएगा। देखो यहाँ पे मैं 18 के बदले मैं सिलेक्ट करूँगा 21।
21 और 65 प्लस का ज़रूरत नहीं है, तो मैं यहाँ पर सिलेक्ट करूँगा 45 या 35 में सिलेक्ट करूँगा, या 40 भी सिलेक्ट कर लूँ। अभी देखते हैं। देखो 26 मिलियन हो गया, कम हो गया, ये हो गया। अभी यहाँ पर जेंडर्स, ऑल जेंडर्स कर सकते हैं, यहाँ पर आप सिलेक्ट भी कर सकते हैं। और फिर यहाँ पर मैं अपना ऑडियंस सिलेक्ट करूँगा, डिटेल ऑडियंस। तो यहाँ पर मैं सर्च भी कर सकता हूँ कि भाई यहाँ पर जो भी टाइप के ऑडियंस मुझे चाहिए वो मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। जैसे यहाँ पर मैं सिलेक्ट करूँगा एजुकेशन, तो यहाँ पर एजुकेशन के अंदर क्या क्या है, कॉलेज ग्रेजुएट्स, हाई स्कूल ग्रेजुएट्स, ये सब मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। लेकिन अगर मुझे पता ही नहीं है कि मुझे यहाँ से क्या सिलेक्ट करना है, तो मैं क्या सिलेक्ट करूँगा? सजेशंस भी तभी आएंगे जब आपने 2-4 ऐड रन किए रहेंगे, तभी ये सजेशंस आएंगे, पिछले ऐड में से वो दिखाएगा। लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम ऐड करेंगे तो ये भी नहीं आएगा, ये भी पूरा ब्लैंक रहेगा। तो आपके पास ऑप्शन बचा ब्राउज़ करके आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। डेमोग्राफिक्स, उसके अंदर मैं एजुकेशन सिलेक्ट करूँगा, एजुकेशन लेवल सिलेक्ट करूँगा, और फिर ये सब मैं सिलेक्ट करूँगा जो भी मेरे काम का है। एसोसिएट डिग्री, कॉलेज ग्रेजुएट्स, डॉक्टरेट डिग्री वाला काम नहीं करेगा। हाई स्कूल ग्रेजुएट्स, इन कॉलेज, इन ग्रेजुएट स्कूल, इन हाई स्कूल, मास्टर्स डिग्री, प्रोफेशनल डिग्री, सम कॉलेज, सम ग्रेजुएट स्कूल, सम हाई स्कूल, ये मैंने सिलेक्ट कर दिया। फिर बाद में यहाँ पर फील्ड ऑफ स्टडी, तो फील्ड ऑफ स्टडी मैंने सिलेक्ट किया, तो यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ एमबीए। तो एमबीए फाइनेंस, एमबीए मार्केटिंग, तो ये सब मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। एमबीए मार्केटिंग ये मैंने सिलेक्ट कर लिया। फिर एमबीए फाइनेंस भी मैं सिलेक्ट कर लूँगा। फिर एमबीए मैनेजमेंट, एमबीए मार्केटिंग मैनेजमेंट, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एमबीए, ये भी मैं यूज़ किया तो वो भी हो जाएगा। तो ये सब मैं इस तरीके से मैं ये सिलेक्ट कर सकता हूँ। ये हो गया। अभी यहाँ पर स्कूल्स, मतलब अभी पहले कोर्स के नाम से मैंने सिलेक्ट किया, तो अभी मैं सिलेक्ट करूँगा यहाँ पर अपने इसमें से, यहाँ पर कहाँ गया, हाँ यहाँ पर डेमोग्राफिक्स, एजुकेशन और स्कूल्स, यहाँ पर मैं इंस्टीट्यूशंस का नाम लिख सकता हूँ। तो जैसे यहाँ पर मैंने ऐड किया DY पाटिल, तो देखते आता है कि नहीं आया। तो DY पाटिल करके देखते, वो भी नहीं आया। तो अभी वापस चले गए, आना चाहिए, नहीं आएगा वो। यहाँ पर मैं लिखूँगा कॉलेजेस, तो यहाँ पर देखो बहुत सारी कॉलेजेस आ रहा है, लेकिन ये सब इंटरनेशनल है, तो ये मेरे काम के फ़िलहाल नहीं है, क्योंकि मैंने मुंबई, नवी मुंबई, पुणे ये सब सिलेक्ट किया है। तो बाहर की कॉलेज में मेरा ये नहीं आएगा। तो अभी यहाँ पर मैं सिलेक्ट करता हूँ यूनिवर्सिटी, सिलेक्ट किया, तो यहाँ पर बहुत सारा ये यूनिवर्सिटी आ गया। अगेन ये सब बाहर के है, तो ये यहाँ पर ये सब बाहर की यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई, तो ये देखो SNDT यूनिवर्सिटी मुंबई, ये पद्मश्री DY पाटिल यूनिवर्सिटी आ गया ना, ये यूनिवर्सिटी में आ रहा है, इसके लिए ये नहीं आया। और यहाँ पर कैसा है, D.Y. पाटिल है, तो ये मैंने सिलेक्ट कर दिया। और फिर यहाँ पर पुणे करूँगा, तो पुणे का भी आ जाएगा, सावित्रीबाई फुले। पूना में एक और था, 2 था, पुणे। तो देखो यहाँ पर और भी इंस्टीट्यूट्स आ गया, सिर्फ पुणे लिखा, तो सावित्रीबाई फुले हमने सेलेक्ट किया,
ये स्कूल ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी पुणे, सिम्बायोसिस इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट ये सिलेक्ट किया। फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट नहीं चाहिए। ये GNH राइसोनी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, ये दूसरा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, ये सब कॉलेजेस को मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ क्योंकि मैंने पुणे सिलेक्ट किया है ना, तो उस हिसाब से अभी मैं यहाँ पर और भी मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। यहाँ पर जैसे अभी और अहमदाबाद सिलेक्ट किया तो IIM अहमदाबाद यूनिवर्सिटी, BJ मेडिकल कॉलेज अहमदाबाद, तो ये हो गया। तो इस तरीके से मैं ये सब चीज़ सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो ऐसे गूगल में जितना ऑप्शंस था ना उससे बहुत ज़्यादा ऑप्शन इसके अंदर है। एजुकेशन है, फाइनेंस है, फाइनेंस के अंदर भी इनकम, हाउस होल्ड इनकम वगैरह, फिर लाइफ इवेंट्स, एनिवर्सरीज़, फिर अवे फ्रॉम फैमिली, अवे फ्रॉम होम टाउन, बर्थडे मंथ, ये जो मंथ में बर्थडेज आते हैं उन सबको ऐड जाएगा। फिर फ्रेंड्स ऑफ मेन विद बर्थडेज इन 0 to 7, फ्रेंड्स ऑफ मेन इन बर्थडे 7 to 30 डेज, तो इस तरीके फ्रेंड्स ऑफ वुमन विद बर्थडे 0 to 7 डेज। अगर आपका गिफ्ट शॉप है तो ये यूज़ कर सकते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, न्यू जॉब, न्यू रिलेशनशिप, न्यूली एंगेज्ड 3 months, ये 1 year 3 months 6 months, न्यूली वेड 1 year 3 months 6 months, रिसेंटली मूव्ड। देखो फेसबुक को इतना पता चलता है कि आपने जगह छोड़ा है, आपके फ्रेंड्स का बर्थडे ये है, फिर आपने होम टाउन से दूर है, इतना सब कुछ फेसबुक को पता चलता है। अब बोलो कैसे पता चलता है? तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शन है, लिमिट नहीं है सर। बहुत सारा ऑप्शन है। देखो बिजनेस, उसके अंदर भी बहुत सारा ये है, बैंकिंग के अंदर भी बहुत सारा है, डिज़ाइन के अंदर भी बहुत, मतलब इसके अंदर गूगल से तो 10 गुना इसके अंदर ऑप्शन है, आप इतना डिटेल में ऐड कर सकते हैं। अभी देखो मेरा ऐड 40 मिलियन से कितना हो गया, 38 मिलियन से 7.9 मिलियन हो गया। ठीक है, मतलब फ़ायदा है, हो रहा है, इसके अंदर कुछ इश्यू नहीं है। तो अभी यहाँ पर स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस ऑप्शंस, तो ओरिजिनल ऑप्शंस मतलब पुराना वाला, तो पुराना वाला नहीं चाहिए, जो मैंने सिलेक्ट किया उसी को मेरा ऐड जाना चाहिए। अभी प्लेसमेंट ऑप्शंस, तो प्लेसमेंट ऑप्शंस के अंदर क्या है, प्लेसमेंट कंट्रोल्स, तो मेरा ऐड स्विच टू मैनुअल प्लेसमेंट्स नॉट रिकमेंडेड। तो मैनुअल प्लेसमेंट का मतलब होता है रन ऑफ 4-day A/B टेस्ट टू, तो ये भी अगर यूज़ करना है तो कर सकते हैं, वापस पूछ रहा है। फिर कौन से डिवाइस पे हमारा ऐड रन करना है, तो मतलब फेसबुक ये डिवाइसेस है, तो फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, यहाँ पर डिवाइसेस के अंदर डेस्कटॉप और मोबाइल 2 ऑप्शन है। तो यहाँ पर मोबाइल पे करना है या डेस्कटॉप पे करना है या दोनों पे करना है, तो दोनों पे मैंने सिलेक्ट कर दिया। फिर कौन से प्लेटफॉर्म पे, फेसबुक, इंस्टाग्राम, तो यहाँ पर मैं इंस्टाग्राम भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। ऑडियंस नेटवर्क और ये नहीं है, ऑडियंस नेटवर्क और मैसेंजर नहीं है, तो ये ठीक है। तो इसके अंदर ये 2 प्लेटफॉर्म के ऊपर मेरा ऐड आएगा। अभी कौन सी जगह पर मेरा ऐड आएगा और कैसा दिखाई देगा, वो जैसे मैं यहाँ पर माउस रखूँगा, इंस्टाग्राम फीड ऐसा दिखाई देगा, इंस्टाग्राम प्रोफाइल फीड ऐसा दिखाई देगा, फेसबुक मार्केट प्लेस ऐसा दिखाई देगा। तो आप देख के आप सिलेक्ट कर सकते हैं, जो ग्रेड आउट है वो एलिजिबल नहीं है, तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ये हो गया। उसके बाद में यहाँ पर और क्या ऑप्शन है, और कोई ऑप्शन है शो मोर ऑप्शंस के अंदर, डिवाइसेस हाँ ये वाला, ऑन ऑल मोबाइल डिवाइसेस, एंड्रॉयड डिवाइसेस ओनली या iOS डिवाइस, तो मैं बोलूँगा भाई ऑल डिवाइसेस, तो कोई इश्यू नहीं है भाई, सबके ऊपर ही करना है, ज़्यादा लोग मिलेंगे। फिर बाद में ओनली कनेक्टेड टू वाईफाई, तो ओनली कनेक्टेड टू वाईफाई अगर मैं डेटा कनेक्शन से करूँगा तो अभी मैं डेटा कनेक्शन में यूज़ नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि अभी मैं डेटा कनेक्शन पे हूँ, अभी मैं वाईफाई पे नहीं हूँ।
तो अगर वाईफाई यूज़ करेंगे और मैं बाहर घूम रहा हूँ किधर, तो ये ऐड मुझे नहीं आएगी, मेरी ऐड किसी को नहीं आएगी, तो कुछ फ़ायदा नहीं है। तो लोग अगर घर से बाहर है, वाईफाई नहीं है, तो उनको ऐड नहीं आए दिखाई देगी। हाँ, फ्री वाईफाई किधर मिला तो यूज़ कर सकते हैं, तो बात अलग है। और अभी जैसे यहाँ पर मैं अपने मोबाइल को मेरे लैपटॉप से, लैपटॉप का इंटरनेट मेरा मोबाइल में यूज़ करना है, तो वो अगर मैं यूज़ करूँगा तो भी हो सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन है मोबाइल हॉटस्पॉट। जैसे मोबाइल से हम लोग हॉटस्पॉट यूज़ कर सकते हैं ना, मैं अपना हॉटस्पॉट शेयर करूँगा तो आप लोग यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर मेरे लैपटॉप के अंदर भी फैसिलिटी है मोबाइल हॉटस्पॉट, तो ये मेरे ख्याल से आजकल सभी लैपटॉप के अंदर आती है। तो ये वाला भी अगर मैंने सिलेक्ट कर दिया तो ये भी आ जाएगा, तो आप ये वाला भी यूज़ कर सकते हैं। अभी इसको गो टू सेटिंग्स करूँगा तो यहाँ पर आप जो नेटवर्क का नाम है उसको आप एडिट वगैरह कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा ये हो गया। और नेटवर्क पासवर्ड जो भी मुझे यूज़ करना है वो मैं यूज़ करूँगा और सेव करूँगा। तो अभी यहाँ पर अगर मैं देखूँगा तो यहाँ पर अगर मैं वाईफाई चालू करूँगा तो यहाँ पर मुझे वो भी दिखाई देगा। ये देखो हेल्पोपीडिया एड्यूटेक आ गया वैसा। तो अगर मुझे इसको कनेक्ट करना है तो यहाँ पर मैं पासवर्ड ऐड करके, हाँ बराबर है, ये हो गया। एडवांस ऑप्शन के अंदर वो सब कुछ नहीं चाहिए, कनेक्ट। तो अभी कनेक्टेड टू डिवाइस कांट प्रोवाइड इंटरनेट, वो कनेक्टेड हो गया अभी कनेक्टेड। तो अभी मैं अपना डेटा कनेक्शन नहीं यूज़ कर रहा हूँ, अभी मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ, इसका कनेक्शन यूज़ कर रहा हूँ। और ये लैपटॉप किसका कनेक्शन यूज़ कर रहा है? वाईफाई वॉक इन का। तो मतलब मैं वॉक इन को पूछ नहीं सकते ना कि मेरा मोबाइल पे भी डाल के दो, बोलेगा कि आप इसके लिए यूज़ कर रहे हो तो इसके लिए देंगे, मोबाइल के लिए नहीं देंगे। तो अपने पास रास्ता है, तो मेरा लैपटॉप से मैं इसके अंदर कनेक्ट कर लिया, अभी मैं इसके अंदर बिंदास में यूज़ कर सकता हूँ आराम से। तो ये होता है ऑप्शन ऐसा। तो अभी मैं इसका वाईफाई बंद कर देता हूँ। तो अगर वाईफाई से जो लोग कनेक्टेड रहेंगे उनको ही अपना ऐड दिखाई देगा, तो वो मैं नहीं चाहता, सब लोग को दिखना चाहिए। फिर एक्सक्लूड स्किपेबल ऐड, तो दिस सेक्शन इज़ नॉट अवेलेबल बेस्ड ऑन योर सिलेक्शन अबोव। तो आप लोग ने जो टाइप का ऐड यूज़ किया है तो उसके अंदर ये ऐड नहीं आता है, क्योंकि वो वीडियो एड्स के अंदर आता है। स्किपेबल एड्स वीडियो में आते हैं, जो यूट्यूब में कैसा स्किपेबल और नॉन स्किपेबल एड्स आते हैं वैसे। फिर बाद में यहाँ पर ब्रांड सेफ्टी ऑप्शन आता है। तो ब्रांड्स ये सब एक्चुअली आपको कुछ भी सिलेक्ट नहीं करना है, लेकिन अगर बाई चांस करना है तो आप कर सकते हैं। इन्वेंट्री फ़िल्टर कुछ नहीं है, लेकिन ब्लॉक लिस्ट, अगर आपको किसी को ब्लॉक करना है तो कोई जगह पे आपका ऐड नहीं चाहिए, मतलब मान लो आपके कॉम्पिटिटर्स वगैरह है वहाँ पर तो ऐड चलाना ही है, लेकिन मान लो कि कोई ब्रांड है जिसके ऊपर आपको ऐड नहीं चलाना है, गलती से आपका ऐड मान लो कि कोई ग्रोसरी का वेबसाइट पे आपने देख लिया, तो यहाँ पर आप ब्लॉक लिस्ट में अंदर ऐड कर सकते हैं कि भाई मेरा ऐड जो है वो एजुकेशनल रिलेटेड के वेबसाइट और ऐप्स के ऊपर ही जाना चाहिए, बाकी कोई जगह पे नहीं जाएगा। अभी जो आदमी ग्रोसरी खरीदने के लिए निकला है वो उसके अंदर डिजिटल मार्केटिंग का ऐड देख के वो क्या करेगा? वो तो टमाटर भाजी लेने के लिए निकला है, तो वो वहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग ठीक है, उसको करना रहेगा तो वो इंटरेस्टेड रहेगा तो वो दिखाई देगा। तो यहाँ पर हम लोग क्रिएट ब्लॉग कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम लोग एक लिस्ट बना सकते हैं, तो वो यहाँ पर ब्लॉक लिस्ट नेम वगैरह हम लोग कर सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल हमको कोई ब्लॉक लिस्ट नहीं करना। यहाँ पर देखो क्रिएट ब्लॉक लिस्ट करके ऑप्शन है, तो यहाँ पर आप फाइल अपलोड कर सकते हैं, पूरा जो भी है ड्रॉप एंड अपलोड द फाइल। तो यहाँ पर आप टेक्स्ट फाइल अपलोड वगैरह कर सकते हैं, 10,000 लाइन्स अवेलेबल है, वो ठीक है। मैं क्यों ब्लॉक करूँ? अगर मैं ब्लॉक करूँगा तो मेरा ऑडियंस कम हो जाएगा, मुझे ब्लॉक नहीं करना है, मेरा ऐड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचने दो। ये सब कॉरपोरेट के अंदर एकदम पॉलिसीज़ और टर्म्स एंड कंडीशंस वगैरह सब एकदम बारीकी से सब ध्यान रखते हैं ना। अगर थिन लाइन भी क्रॉस हो गई तो एक दूसरे को नोटिस भेज देते, कोर्ट में बुलाते और हज़ारों लाखों का
डॉलर का ये होता है। तो जैसे कभी गूगल हार गई, कभी माइक्रोसॉफ्ट हार गया इंडिया के कोर्ट के अंदर, तो वैसा ये सब चीज़ है। तो ये सब चीज़ कॉरपोरेट लेवल के ऊपर ठीक है, अपने लिए फ़ायदा नहीं है। अपने लिए तो सब लोग को दो अपना ऐड, उसी बहाने बड़े लोगों को पता चलेगा कि भाई हमारा छोटा सा कंपनी भी है, छोटे लोग छोटा भी अपना पता चलेगा लोगों को। तो ये हो गया। फिर बाद में यहाँ पर ये कोई चीज़ हम लोग यहाँ पर एडिट नहीं कर सकते। तो पहले हम लोग एडिट कर सकते थे, अभी एडिट नहीं कर सकते। ठीक है, डिसेबल्ड है। अभी इन लोगों ने बहुत सारा चेंजेस किया है इसके लिए। तो ये तो बाय डिफ़ॉल्ट, हाँ ये तो बाय डिफ़ॉल्ट रहेगा। पॉलिटिक्स और रीजनल एंड स्पिरिचुअलिटी के अंदर हम लोग एडिट नहीं कर सकते। ये कभी कर सकते हैं जब हम लोग Incoming call from SBI Insurance identified by Truecaller. जब भी मैंने वो कैटेगरी सिलेक्ट किया रहेगा ना, होम लोन जो स्पेशल ऐड कैटेगरीज जो है, हाउसिंग, क्रेडिट कार्ड, पॉलिटिक्स वगैरह, तब भी यहाँ पर मैं एडिट कर सकता हूँ। अभी वो मेरा कैटेगरी है ही नहीं, तो यहाँ पर एडिट करने का ऑप्शन आता ही नहीं है। तो वो हो गया। अभी नेक्स्ट, इतना सब कुछ करने के बाद में अब जाके आया है जहाँ पर मैं ऐड बनाऊँगा। तो अभी मुझे यहाँ पर सिलेक्ट करना है कि यहाँ पर कौन सा पेज के ऊपर, तो पेज हमने पहले सिलेक्ट कर दिया था, तो उसके रिलेटेड जो भी इंस्टाग्राम अकाउंट उसके साथ में अटैच्ड है, इंटीग्रेटेड है, वो इंस्टाग्राम अकाउंट ऑटोमेटिकली यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएगा। मैं अगर यहाँ पर पेज चेंज करूँगा ना, तो इंस्टाग्राम अकाउंट भी चेंज हो जाएगा। देखो यहाँ पर मैं ट्राई करता हूँ, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, तो अभी देखो इंस्टाग्राम अकाउंट भी ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो गया। अभी मैं वापस अपना पेज सिलेक्ट करता हूँ, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर इंस्टाग्राम भी चेंज हो गया। तो जो भी एसोसिएटेड रहेगा वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। वो एसोसिएट कैसे करने का, यहाँ पर मैं स्विच करता हूँ और सेटिंग्स का ऑप्शन है यहाँ पर। सेटिंग्स के अंदर यहाँ पर लिंक्ड अकाउंट्स, क्या हो गया, हाँ लिंक्ड अकाउंट के अंदर यहाँ पर देखो मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट यहाँ पर अटैच्ड है, डिस्कनेक्ट अकाउंट आ रहा है। अगर आपका कनेक्टेड नहीं रहेगा तो आपको यहाँ पर कनेक्ट अकाउंट का बटन दिखाई देगा, तो आप कनेक्ट का बटन दबा के आप कनेक्ट कर सकते हैं। वहाँ पर बॉक्स आएगा लॉगिन करने का, इसका इंस्टाग्राम का यूज़र नेम पासवर्ड ये कर सकते हैं। अगर ये कनेक्टेड नहीं रहेगा ना, तो हमने फेसबुक मार्केटिंग के अंदर जो पब्लिशर टूल्स के अंदर इंस्टाग्राम और फेसबुक का जो पोस्ट हमने किया था दोनों में एक साथ, वो भी नहीं होगा, उसके अंदर सिर्फ फेसबुक का ही ऑप्शन दिखाई देगा। तो ये हम लोग यहाँ से कर सकते हैं। तो ये हो गया। फिर बाद में यहाँ पर ऐड वॉइस, अगर आपको वॉइस ऐड करना है तो आप यहाँ पर वॉइस भी ऐड कर सकते हैं। तो ऐड वॉइस, चूज़ द पेज वॉइस फॉर दिस ऐड, तो मेन पेज या लोकल पेजेस। तो लोकल पेजेस, सेंड मैसेज इजंट अवेलेबल व्हेन यू यूज़ लोकल पेजेस एज योर ऐड वॉइस। तो लोकल पेज नहीं चाहिए, अपना मेन वॉइस चाहिए। तो क्लिक मेन प्रोग्राम नेम, clicks on the ad will take people to the main page, likes and comments will appear on the post, और डायरेक्शन, फ़ोन नंबर्स एक्सेट्रा विल बी फॉर द लोकल पेज। तो अगर डायरेक्शंस अगर लोकल स्टोर के लिए कर रहे हैं तो वहाँ पर डायरेक्शन, फ़ोन नंबर एक्सेट्रा आएगा। अगर लाइक, कमेंट, एंगेजमेंट चाहिए तो ये पोस्ट को प्रमोट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमको कुछ भी नहीं करना था, ये गलती से हमने सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, चलो हो गया। तो अभी यहाँ पर फॉर्मेट, मेरा जो ऐड रहेगा वो कैसा रहेगा, सिंगल इमेज या वीडियो में यूज़ कर सकता हूँ, या तो फिर कैरोसेल, जो बहुत सारे कार्ड आते हैं ना, लेफ़्ट और राइट जाते हैं कार्ड्स आते हैं, तो वो वाला हर एक इमेज के नीचे बटन रहेगा। अगर मैं मल्टीपल कोर्सेज प्रमोट करता हूँ ना, तो सेकेंड वाला कैरोसेल ऐड जो है वो बेस्ट ऑप्शन है। और ये है कलेक्शन, जो हम लोग लास्ट लेक्चर के अंदर बहुत सर फोड़ा, लेकिन प्रोडक्ट ऐड हुआ नहीं हुआ, और वहाँ पर हम लोग का ग्रुप्स के अंदर प्रॉब्लम हो गया। तो ये ग्रुप वाला वो वाला है। तो यहाँ पर अपने पास ग्रुप का ऑप्शन तो यहाँ पर है नहीं, तो यहाँ पर कस्टम, ये देखो यहाँ पर गेट न्यू कस्टमर, सेल प्रोडक्ट्स वगैरह ये सब ऑप्शंस है।
तो ये सब चीज़ अभी फ़िलहाल नहीं चाहिए, हमको कैरोसेल वाला ऐड करना है। कलेक्शन का मतलब क्या होता है, अगर मुझे मेरे पास 500 प्रोडक्ट है या इवन 10 प्रोडक्ट है, तो 10 प्रोडक्ट के लिए मैं 10 ऐड तो नहीं बनाऊंगा ना, तो मैं कलेक्शन सिलेक्ट करके वो 10 ऐड एक साथ में हो जाएगा। अभी सबसे बड़ा एग्जांपल मैं देता हूँ, अमेज़ॉन। आपको मालूम है अमेज़ॉन के ऊपर 17-18 करोड़ प्रोडक्ट से भी ज़्यादा प्रोडक्ट्स है, लेकिन आपको बहुत सारी साइट्स पे अमेज़ॉन के प्रोडक्ट्स भी ऐड दिखाई देता है, बराबर है। तो अमेज़ॉन क्या पूरे 17 करोड़ प्रोडक्ट्स के ऐड करते, या कुछ प्रोडक्ट के ऐड करते, या सिलेक्टेड प्रोडक्ट्स के ऐड करते, क्या होगा? ऐसा नहीं है, अमेज़ॉन सारे के सारे प्रोडक्ट्स के ऐड करते हैं, लेकिन वो हमने देखा था गूगल मर्चेंट सेंटर, जिसके अंदर वो सारा प्रोडक्ट्स ऐड करते हैं। जैसे वो अपनी वेबसाइट पे प्रोडक्ट ऐड करते हैं, ऑटोमेटिकली सिंक होता है गूगल मर्चेंट सेंटर के अंदर, वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा, नया प्रोडक्ट ऐड हो जाएगा, नया कैटेगरी ऐड हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। तो जब भी हम लोग कोई गूगल में हमने कुछ सर्च किया, कुछ प्रोडक्ट वगैरह सर्च किया, तो फिर मैं कोई वेबसाइट पे जाता हूँ तो उसी का ऐड आता है। अगर मैंने अमेज़ॉन का वेबसाइट ब्राउज़ किया और अमेज़ॉन के अंदर कुछ प्रोडक्ट्स मैंने देखे और मैं कोई दूसरे वेबसाइट पे गया, तो मुझे वही अमेज़ॉन का वेबसाइट का वही प्रोडक्ट्स वहाँ पर ऐड दिखाई देगा और वही अमेज़ॉन का ही ऐड दिखाई देगा। तो अमेज़ॉन ने सारे प्रोडक्ट्स वो कलेक्शन में ऐड किए हुए हैं, तो वो वैसे ऐड हो सकता है। मतलब अगर मेरे पास ज़्यादा प्रोडक्ट्स है तो मैं कलेक्शन यूज़ कर सकता हूँ, अगर एक आध प्रोडक्ट है तो सिंगल इमेज, या 2-4 प्रोडक्ट है तो मैं कैरोसेल यूज़ कर सकता हूँ। हाँ, अगर 5 से ज़्यादा है तो मैं कलेक्शन यूज़ कर सकता हूँ, तो वैसा है। तो ये कैरोसेल ऐड हम लोग करेंगे। तो अभी ये क्या है, कैरोसेल ऐड के अंदर 2 कार्ड चाहिए, ठीक है, अभी फ़िलहाल एक ही है। तो अभी यहाँ पर एंटर हेडलाइन डिस्क्रिप्शन, तो अभी मैं अपना नोटपैड निकाल लेता हूँ। गूगल के अंदर हमने प्रॉब्लम क्या फेस किया था, उसके अंदर हमने एक बड़ा प्रॉब्लम फेस किया था, जो था क्या क्या प्रॉब्लम फेस किया था? कैरेक्टर लिमिटेशंस, 30 कैरेक्टर्स, 60 कैरेक्टर्स, 90 कैरेक्टर्स। यहाँ पर आपको कैरेक्टर्स का कोई इश्यू ही नहीं, आप पूरा ऐसे लिख दो तो भी वो ऐड में चला जाएगा, वैसा है। तो यहाँ पर अभी एंटर योर हेडलाइन वगैरह यूज़ कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम लोग इसको एडिट करना पड़ेगा। यहाँ पर ये पहला कार्ड है, तो हेडलाइन, तो हेडलाइन के अंदर पहला हेडलाइन क्या होगा, जो मेरा पहला प्रोडक्ट है उसका नाम रहेगा, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, ये हो गया। फिर यहाँ पर वेबसाइट यूआरएल, तो जो प्रोडक्ट का यूआरएल है ना, वही मैं यूज़ करूँगा। नहीं तो यहाँ पर ऑप्शन है कि सारे पेजेस को एक ही जगह पर लेके जाओ। डिस्प्ले यहाँ पर किधर गया, एक जगह पर ऑप्शन था, अभी नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन वो वहाँ पर बोल रहे थे कि अगर आपको कोई भी कार्ड क्लिक करे, आपको एक जगह पर लेके जाएगा, मतलब अपना मेन वेबसाइट पे। लेकिन अगर आपके पास अलग अलग प्रोडक्ट है तो आप क्यों एक ही पेज पे लेके जाओगे। तो ये डिजिटल मार्केटिंग कोर्स का पेज है, उसका लिंक कॉपी कर लूँगा, कॉपी लिंक, और यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूँगा। अभी लिंक पेस्ट करूँगा तो यहाँ पर ऐड बननी चालू हो जाएगी। ये हो गया। अभी यहाँ पर हेडलाइन, ये यहाँ पर ऐड डिस्क्रिप्शन भी मैं यूज़ कर सकता हूँ, तो डिस्क्रिप्शन भी चलो तीन खोल ही लेता हूँ, 1 2 और 3। तो ये डिस्क्रिप्शन हो गया। तो ये डिस्क्रिप्शन मैंने यहाँ पर पूरा पैराग्राफ चिपका दिया, पेस्ट हो गया। अच्छा, अभी इसके अंदर मैं बोल्ड वगैरह भी कर सकता हूँ, पहले बोल्ड नहीं था, इसके अंदर बोल्ड भी आ गया, एडिटर भी आ गया। सिर्फ हेडलाइन के अंदर है, इसके अंदर नहीं है। ऐड पेज फील्ड,
पेज फील्ड, पेज नेम, फ़ोन नंबर, सिटी, पोस्ट, तो ये सब चीज़ अगर ऐड करनी है तो मैं यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, चलो वो नहीं है। फिर वेबसाइट यूआरएल मैंने ऐड कर दिया। अभी दूसरा कार्ड यहाँ पर ठीक है। अभी इसके अंदर ये ऐड क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर अभी तक मैंने इसका इमेज ऐड नहीं की है, तो ये इमेज मुझे ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मेरे पास वो वाला इमेज नहीं है, तो यहाँ पर मैं अपलोड भी कर सकता हूँ। तो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, तो ये सिलेक्ट कर दिया मैंने, ये अपलोड हो जाएगा। ये इमेज छोटा पड़ेगा मेरे ख्याल से। कंटिन्यू हो गया, तो ये इमेज हो गया। अभी मैं डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, ये हो गया, हाँ बराबर, ये पूरा ये हो गया। हेडलाइन, डिस्क्रिप्शन वगैरह ये सब चीज़ हो गया। अभी मैं ऐड करूँगा दूसरा कार्ड, तो यहाँ पर मैं दूसरा कार्ड ऐड करूँगा। तो अभी यहाँ पर मुझे इमेज सिलेक्ट करना है, तो दूसरा इमेज मैं सिलेक्ट करूँगा, डिप्लोमा इन डिजिटल मार्केटिंग, ये सिलेक्ट करूँगा। देखो ये दूसरे कोई ऐड के अंदर मैं ये इमेज यूज़ नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि इसका साइज़ बहुत छोटा है 500 बाई 320। इसके अंदर मिनिमम साइज 320 बाई 320 पिक्सल। अच्छा ठीक है। इमेज इज़ टू स्मॉल, प्लीज़ यूज़ अ लार्जर इमेज। मिनिमम साइज 320 इंटू 320 पिक्सल्स। अच्छा, यहाँ पर 302 है, इसके लिए बोल रहा है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तो ये आ गया। और यहाँ पर हेडलाइन, तो अभी ये दूसरा कोर्स है, उसका नाम डिप्लोमा इन डिजिटल मार्केटिंग। और फिर ऐड डिस्क्रिप्शन, तो कहाँ गया, हाँ ये डिप्लोमा। दिस कोर्स 6 months हाईली इंटेंसिव डिप्लोमा, ओके ये हो गया। और ये हो गया उसका डिस्क्रिप्शन। और वेबसाइट यूआरएल, भाई इसका यूआरएल तो डिफरेंट है, ये देखा वो किधर तो भी वो चेक रहेगा। इसको मैं पेस्ट करता हूँ, ये वाला। अभी देखते हैं आगे वाले का चेंज तो नहीं हुआ ना। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स बराबर है, चेंज नहीं हुआ है। और ये वाला है डिप्लोमा इन डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, चलो ये हो गया। और तो ये देखो यहाँ पर ये 2 कोर्स आ गया, ये ऐसा, ये पहला, ये दूसरा। अगर अपने पास ज़्यादा कोर्स है तो ज़्यादा ये कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक और कार्ड ऐड कर सकते हैं, ऐड इमेज कार्ड, वीडियो। अभी इसके अंदर वीडियो कार्ड भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं वीडियो कार्ड यूज़ करता हूँ एक। और यहाँ पर मुझे वीडियो सिलेक्ट करना होगा, तो वीडियो कौन सा सिलेक्ट करेंगे, चलो देखते हैं। या तो फिर मैं अपलोड भी कर सकता हूँ यहाँ पर इमेजेस, अगर मैं मुझे नहीं मिल रहे, मैं मुझे जैसे चाहिए वैसे, तो मैं अपलोड करूँगा। ये 20 सेकंड का है, और ये भी 20 सेकंड।
ये 800/448 है और ये हाई डेफिनेशन है। चलो इसको ही ट्राई करते हैं, लेकिन टाइम शायद थोड़ा ज़्यादा लगे, देखते हैं। ना बोल रहे हैं, क्यों नहीं किया सर? शायद बहुत ज़्यादा हेवी है इसके लिए। अपलोड फेल्ड, ठीक है कोई बात नहीं, हम लोग अपना इमेज ही अपलोड कर देते हैं। या तो ये छोटा वाला यूज़ करते हैं, ये 32 MB का है और ये है 2.71 MB। चलो इसको यूज़ कर लेते हैं, ये हो जाएगा। ये भी ना बोल रहा है, ठीक है चलो कोई बात नहीं। तो ये वाला भी यूज़ कर सकते हैं, ये भी इमेज है, ये वीडियो है, या तो फिर अपलोड करते, कोई टेंशन नहीं, सेम टू सेम रहेगा सब। मास्टर्स, हाँ इसको सिलेक्ट करते हैं। अभी इसको क्या हो गया, सर इमेज वाला कीजिए, वीडियो तो देख नहीं रहा। क्या अच्छा हाँ बराबर, हमने वीडियो सिलेक्ट किया था ना इसके लिए, तो वीडियो ही लेगा ना वो। हमने वीडियो वाला कार्ड सिलेक्ट किया था इसके लिए, इमेज का नाम डिप्लोमा। और यहाँ पर जो है लास्ट वाला ये जो कार्ड है, तो क्या करना पड़ेगा हमें, ये कार्ड को निकालना पड़ेगा। ये डिप्लोमा इन डिजिटल मार्केटिंग, डिप्लोमा किधर गया, ये डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, ये डिप्लोमा इन डिजिटल मार्केटिंग वाला कोर्स। और ये अभी तक तीसरा कार्ड ऐड हुआ नहीं है, तो ऐड कार्ड, इमेज कार्ड, तो अभी इसके अंदर अपलोड करेंगे। ये हो गया कंटिन्यू, तो ये हो गया। अभी इसको एडिट कर सकते हैं और यहाँ पर पूरा हेडलाइन उसका, नहीं होगा तो वेबसाइट से भी कॉपी कर सकते हैं। वेबसाइट में सर अभी आप और कोर्स ऐड भी कर रहे हैं, क्या, 3 कोर्स और ऐड भी कर रहे हैं। ये तीसरा ऐड कर रहा हूँ। नहीं नहीं, आपके वेबसाइट पे। नहीं नहीं कर रहा हूँ ना, करना है, मुझे टाइम नहीं मिल रहा है। हम्म, 110 आवर्स ऑनलाइन कोर्स ट्रेनिंग, डिस्क्रिप्शन। देखो यहाँ पर कोई इश्यू ही नहीं है, और ये URL 650 कोर्स ऐड करने का है। ये हो गया, अभी और भी कर सकते हैं, लेकिन अपने पास अभी फ़िलहाल 3 कोर्स है, तो 3 कोर्स यूज़ करते हैं।
डिस्प्ले कैरोसेल कार्ड्स एज वीडियो, तो ये वीडियो से भी दिखा सकते हैं, या तो वीडियो से नहीं दिखाना है या ऐसे ही कार्ड के हिसाब से दिखाना है तो वैसे यूज़ कर सकते हैं। और अगर डिस्प्ले कैरोसेल एज वीडियो, तो ऑन फेसबुक फीड्स वी विल डिस्प्ले योर कैरोसेल एड्स एज वीडियो बेस्ड ऑन पोटेंशियल परफॉर्मेंस लिफ्ट। ठीक है भाई, चलो वो भी ठीक है। और ऐड अ कार्ड एट द एंड ऑफ योर पेज, तो वो प्रोफाइल पिक्चर आएगा। अगर मैं ये सिलेक्ट किया ना तो वो मेरा प्रोफाइल पिक्चर आएगा, वो जो मुझे नहीं चाहिए। ये लास्ट में ऐसा आएगा, ये ब्लैंक आएगा, तो इसका कुछ मतलब नहीं है, तो ये निकाल दूंगा। ऐड म्यूज़िक ऑन सपोर्टेड प्लेसमेंट्स वी विल सिंक योर ऐड विथ म्यूज़िक एट नो कॉस्ट टू यू। ठीक है। ऐड अ मैप कार्ड शोइंग योर नियरेस्ट स्टोर, तो ये अगर यूज़ करना है तो इसके साथ में अपना लास्ट कार्ड में अपना एड्रेस भी बताएगा। ये देखो यहाँ पर इसके हिसाब से दिखाएगा, तो ये फ़िलहाल नहीं दिखाना है। और फिर ये प्राइमरी टेक्स्ट, मतलब ऐड का मेन ऐड का कंटेंट, तो यहाँ पर भी मैं काफ़ी कुछ लिख सकता हूँ। यहाँ पर प्राइमरी हेडलाइन के अंदर ये प्राइमरी टेक्स्ट जो ऐड के ऊपर रहेगा, ये देखो यहाँ पर, तो इस तरीके से मैं बोला ना पूरा ऐसे लिख सकते हैं, ये पूरा आ जाएगा। फिर डिस्क्रिप्शन एंटर वेबसाइट यूआरएल, तो वेबसाइट यूआरएल के अंदर ये लर्न मोर, तो तो यहाँ पर ये हमें बटन कौन सा चाहिए ऐड के नीचे, जैसे यहाँ पर किधर गया, यहाँ पर लर्न मोर का बटन है, बराबर है, सब में लर्न मोर का बटन है। तो यहाँ पर हमें कौन सा बटन चाहिए, तो नो बटन, कॉल नाउ, गेट डायरेक्शंस, लर्न मोर, सेंड मैसेज, ऑर्डर नाउ, शॉप नाउ। तो हम लोग लर्न मोर कर सकते हैं, या तो फिर हम लोग वो सब तो ठीक है। इसके अंदर गेट ऑफर का बटन किधर गया, नहीं है, तो लर्न मोर का ही एक ऑप्शन रखना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है अपने पास। और फिर ऑफर का तो हम लोग हेडलाइन में भी डाल सकते हैं ना। हाँ, वो यूज़ कर सकते हैं। ये हो गया। और फिर ये ट्रैकिंग के लिए, ट्रैकिंग जो मैंने बोला था फेसबुक पिक्सल, तो ये हम लोग सेल्स के लिए यूज़ करते हैं। इंप्रेशन के लिए हमको वैसे भी रिपोर्ट देने ही वाला है फेसबुक, तो फेसबुक हमें बताएगा कि भाई आपका कितना क्या हो गया, तो ये हम लोग यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद में यहाँ पर ये यूआरएल पैरामीटर, तो मतलब अगर वैल्यू 1 वैल्यू 2, तो हमको पता चलेगा कि भाई ये ऐड, ये लिंक जो है, ये जो ट्रैफिक हमारी वेबसाइट पे कहाँ से आया। अभी जैसे हमने यहाँ पर सब में तीन यूआरएल ऐड किए ना, तीन कार्ड में यूआरएल ऐड किए। तो जब मैं अपना वेबसाइट के अंदर में एनालिटिक्स वगैरह चेक करूँगा, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि ये बंदा कहाँ से आया है, तो मुझे पता चलेगा। या तो फिर मुझे पता करना है कि फेसबुक जो ऐड मैंने रन की थी उसमें से कितने लोग आए, तो वो मेरा एनालिटिक रिपोर्ट के अंदर मुझे बताएगा। तो वो है, वो हम लोग को पता चलेगा, उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं। लेकिन ये भी आई मीन वैसे यहाँ पर फेसबुक तो आपको रिपोर्ट देने ही वाला है, लेकिन अगर आपको कस्टम ये चाहिए तो आप बोल सकते हैं, यहाँ पर आप ये यूज़ कर सकते हैं। और फिर बाद में यहाँ पर पब्लिश होने से पहले हम लोग हमारा एड्स देख लेते हैं, एडवांस प्रीव्यू बड़े स्क्रीन के अंदर। यहाँ पर हमारी इतनी एड्स बनाई है फेसबुक ने, यहाँ पर 3 ऐड बता रही है, तो ये ऑल के अंदर 3 ही ऐड बताई है। तो क्योंकि इसके अंदर
अगर सिंगल इमेज या वीडियो होता ना तो उसके अंदर मल्टीपल एड्स होती है, क्योंकि उसके अंदर प्लेटफॉर्म भी ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। इसके अंदर से फेसबुक और इंस्टाग्राम है। तो यहाँ पर इस तरीके से हमारी तीन ऐड यहाँ पर ये देखो, सबका टाइटल अलग है और डिस्क्रिप्शन अलग है, और यहाँ पर लर्न मोर है। यहाँ पर भी टाइटल डिफरेंट है और यहाँ पर भी डिफरेंट है। ऐसा यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर पूरा इमेज आ रहा है, यहाँ पर पूरा टेक्स्ट भी आ रहा है, यहाँ पर इतना ही आ रहा है। अभी यहाँ पर एरो बटन नहीं है, मतलब ये मोबाइल डिवाइस पे, तो मतलब हाथ से वो करना पड़ेगा, स्वाइप करना पड़ेगा। तो इस तरीके से तो ये ऑल है। फीड्स के अंदर ये दो दिखाई देंगे, स्टोरीज एंड रील्स के अंदर ये ऐड, अकेली ऐड दिखाई देगी। टोटल 3 प्लेसमेंट है, फेसबुक स्टोरीज, इंस्टाग्राम रील्स, इंस्टाग्राम स्टोरीज वगैरह, ये सब जगह पर अपनी ऐड आएगी। ये हो गया, और ये सेव वगैरह जो भी है, और फिर बाद में यहाँ पर पब्लिश, इसको मैंने क्लिक किया तो मेरी ऐड पब्लिश हो जाएगी। पब्लिश हो जाएगी गूगल के जैसे ये रिव्यू में जाएगी। फेसबुक रिव्यू करेगा ऐड, और फिर देखेगा अगर कोई एरर नहीं है तो हमारा ऐड पब्लिश हो जाएगा। और पब्लिश होने के बाद फेसबुक रिव्यू करेगी हमारी ऐड, और अगर ऐड के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई पॉलिसी का वायोलेशन नहीं है, कोई टर्म्स एंड कंडीशन का कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हमारी ऐड चलने लगेगी। लेकिन हमारी ऐड चलने कैसे लगेगी, क्या धक्का मारेगा क्या कोई? तो इसके लिए हमारे अकाउंट के अंदर पैसा चाहिए। पैसे के बगैर कैसे चलेगा? सर कोई तो इशू रहेगा ये तो हो ये गया, पब्लिश होएगा ही नहीं ना। पब्लिश होगा ही नहीं, तो ये बंद हो जाएगा। जिसके अंदर प्रॉब्लम है वो पब्लिश नहीं होगा। अगर कैंपेन और ऐड से ठीक है तो ये दोनों पब्लिश हो जाएगा, ऐड पब्लिश नहीं होगा। अगर कैंपेन और ऐड बराबर है तो ऐड सेट पब्लिश नहीं होगा, बाकी दो पब्लिश हो जाएगा वैसे। तो ये सब चीज़ है। तो अभी चाहिए पैसा, तो पैसे के लिए यहाँ पर अपने पास है बिलिंग एंड पेमेंट्स, लेफ्ट हैंड साइड पे जाने का, यहाँ पर पैसा है, यहाँ पर क्लिक करो और यहाँ से पैसा ऐड करो। तो यहाँ पर ऑप्शन है ऐड फंड्स, और फिर यहाँ पर कितना पैसा अपलोड करना है, तो मैं बोलूँगा 500 रुपया। और फिर मेरे पास यहाँ पर ऑप्शन क्या है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई, नेट बैंकिंग, ये सारे ऑप्शंस यहाँ पर है। तो इसमें से मैं जो भी सिलेक्ट करना है मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ, और सिलेक्ट करने के बाद में वो मेरा बैंकिंग पेज के ऊपर लेके जाएगा, या यूपीआई का आईडी पूछेगा, तो वो सब ऐड करने के बाद में पैसा मेरे अकाउंट से निकल जाएगा, और उसके बाद में यहाँ पर तुरंत आ जाएगा। अगर आपने पैसा ऐड किया, आपके अकाउंट से डिडक्ट हो गया और यहाँ पर दिखाई नहीं दिया, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर नॉर्मली 2-4 मिनट के अंदर आ जाता है, 99% इमीडिएटली आ जाएगा। कभी कभी 2-4 मिनट का टाइम लगता है। अगर नहीं हुआ, फिर भी नहीं हुआ, तो भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। 24 घंटे के अंदर वो पैसा रिफ़ंड हो जाएगा आपके अकाउंट के अंदर बैक, वैसा। तो इस तरीके से पेमेंट ऐड कर सकते हैं, और ऐड करने के बाद में आपका ऐड चलने लगेगा या दौड़ने लगेगा। जितना पैसा डाला उतना दौड़ेगा, या उतना चलेगा। तो इस तरीके से आपके एड्स रन होंगे। तो ये है फेसबुक एड्स। तो ये हमने पहला ऐड किया है, बाकी बचा है 5 ऐड। तो आज मैं थोड़ा लेट हो गया ट्रैफिक की वजह से, तो नेक्स्ट सेशन के अंदर कम से कम मेरे ख्याल से, आज तो पूरा एक्सप्लेनेशन में पूरा सब चीज़ एक्सप्लेन किया, इसके लिए टाइम लगा। दूसरे सब एड्स के अंदर इतना टाइम नहीं लगेगा, सिर्फ जहाँ पर कुछ चेंजेस रहेगा वहीं पर टाइम लगेगा। बाकी इसके अंदर डिफरेंस कुछ भी नहीं है, सब कुछ सेम प्रोसीजर है। जैसे गूगल एड्स के अंदर तो डिस्प्ले ऐड के अंदर अलग आता था, वीडियो एड्स के अंदर अलग आता था। इसके अंदर वीडियो सिलेक्ट करेंगे तो थोड़ा कुछ चेंज आएगा, उस इतना मेजर डिफरेंस नहीं आएगा, बाकी सब कुछ सेम ही है। तो नेक्स्ट सेशन के अंदर कम से कम 2 या 3 ऐड तो हो ही जाएंगे, और फिर उसके बाद के सेक्शन में देखेंगे
और बाकी के एड्स तो मतलब मेरे ख्याल से एक या दो सेशन, हाँ 2 सेशन तो मेरे ख्याल से लगने चाहिए, देखते हैं फिर। तो दो सेशन के अंदर अपने फेसबुक एड्स ख़त्म हो जाए, फेसबुक इंस्टाग्राम एड्स, क्योंकि ये जो हम लोग एड्स कर रहे हैं यहाँ पर सिर्फ फेसबुक एड्स नहीं है, इंस्टाग्राम के एड्स भी साथ में है। मतलब फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एड्स के लिए एक ही यूआई है, ये एक ही जगह से कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का एड्स करने के लिए कोई सेपरेट जगह नहीं है, आप मोबाइल में से भी आपको ऐड रन करना है, वहाँ पर बोलेगा ऐड रन करना है, आपको लगेगा हाँ रे मैं तो यहीं से ऐड कर सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली वो आपको लेके आएगा यहीं पर। तो और पैसा भी यहीं पर आपको अपलोड करना पड़ेगा। यहाँ पर बैलेंस रहेगा तो आप इंस्टाग्राम से ऐड रन कर सकते हैं, या जो भी पोस्ट बूस्ट वगैरह जो भी करना है वो बूस्ट कर सकते हैं, लेकिन आपके अकाउंट के अंदर बैलेंस होना चाहिए। कोई क्वेश्चन डाउट? जब करेंगे तो फिर बताएंगे। गूगल एड्स किया हाँ किया ना? हाँ फिर ठीक है। वो कर रहे थे। हम्म, सर आपका जो वेबसाइट था ना उसमें एक आप प्लगइन बताए थे WP का DB मैनेजर। कौन सा? नहीं नहीं सॉरी, जिससे हम लोग अपना वेबसाइट को स्पीड कर सकते हैं ये। अच्छा हाँ, प्लगइन, हाँ वर्डप्रेस का प्लगइन। हाँ तो हम हाँ उसको वो किए ना तो हाँ मुझे ना वो ये वाला मैसेज शो किया, होता है कि आपके में लाइट स्पीड वाला कैश वाला। हाँ ऑलरेडी है, इसके लिए दूसरा हाँ तो क्या करूँ, उसको हटा देने का है? उसको मतलब देखो आप ट्राई कर सकते हैं कि किस से ज़्यादा स्पीड में चलता है, उसको निकालो मत, उसको सिर्फ डीएक्टिवेट करो और ये इसको इंस्टॉल करो और एक्टिवेट करो। अच्छा हाँ तो पहले एक को ऑन ऑफ करके देखें जिससे ज़्यादा हाँ स्पीड है हाँ, उसको रखें। जिससे ज़्यादा स्पीड मिलता है वो आप यूज़ करो। एक और है पेज स्पीड निंजा, क्या है सर? पेज स्पीड निंजा। आपने बताया था। हाँ मैं वही यूज़ करता हूँ, उससे बहुत फास्ट चलता है तो वेबसाइट। उसके फिर अगर इसको कर, अगर मान जो आप अभी बोल रहे हैं उसको इंस्टॉल करेंगे तो जो लाइट वाला उसको फिर डालने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, सबको चेक देखो करना वो रखो आप वो क्योंकि किसी के अंदर कुछ अलग रहता है, किसी के अंदर अलग रहता है, लेकिन अगर एक में मैंने एक सेटिंग ऑन रखा, एक के अंदर मैंने एक सेटिंग ऑन ऑफ रखा, तो वो दोनों का मिसमैच होगा, इसके लिए वो बराबर काम नहीं करेगा। तो एक सबसे ही हाँ, तो इसके लिए वो एक ही बोल रहे हैं, इसके लिए वो एरर आता है, तो एक ही रखो तो बेस्ट ऑप्शन है। इसके लिए पहले आप मल्टीपल चेक कर लो, जो भी बेस्ट है वो आप यूज़ कर सकते हो। अच्छा आपका तो पेज निंजा। पेज स्पीड speed निंजा। सर ये वर्डप्रेस DB मैनेजर क्या होता है मेरे लिए, वो क्या काम करता क्या? है? वर्डप्रेस वर्डप्रेस DB मैनेजर डीबी मैनेजर। वो इसमें डिस्क्राइब किया है कि मैनेज योर वर्डप्रेस डिफॉल्ट डेटाबेस, रिस्टोर डेटाबेस क्लोज करो। उसको टच मत करो, डेटाबेस के अंदर कुछ चेंज हो गया ना तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगा। वो एक्टिव है उसको डीएक्टिव कुछ नहीं होता है, वैसे रहने दो, उसको कुछ करने का नहीं है, मतलब वो रहता है ना। मेरे इसके अंदर तो नहीं है, आप रहने दो उसको। आप एक्चुअली आपने जो थीम इंस्टॉल किए हैं रहेगा ना, हाँ उसके हिसाब से वो ऑटोमेटिकली उसके सपोर्टेड प्लगइन्स वो इंस्टॉल करता है। अच्छा हाँ तो ये हाँ इसका अपना अंदर हाँ, तो उसको ऐसे रहने दो। और जो लाइट स्पीड का बोले आप, जो एक आप जो आज बोले पेज हाँ उसको हाँ अल्टरनेटिव चेक करना जिससे ज़्यादा स्पीड है तो उसको। हाँ वो यूज़ करो, उसको एक्टिवेट करो, बाकी को डीएक्टिवेट करके डिलीट कर दो। सर ये ऑर्बिट फॉक्स कंपेनियन क्या होता है? ऑर्बिट फॉक्स कंपेनियन, ये आपने कुछ प्लगइन वगैरह कुछ इंस्टॉल किया है क्या? हाँ जैसे कि एक एलिमेंटर यूज़ कर रहे हैं हम, हाँ SEO वाला जो आप बताए थे वो यूज़ कर रहे हैं, हाँ वही, और लाइट स्पीड कैशर।
लाइट स्पीड कैश तो हम लोग यूज़ कर रहे हैं ना, वो एक्चुअली पेज पेज का स्पीड बताने के लिए, तो ये तो सब जो मैंने कैश वगैरह सब निकालने के लिए है। ऑर्बिट फॉग कैंपिंग क्या करता है? कहाँ पर देखा ये? मेरे वाले वेबसाइट में ये प्लगइन एक्टिव होके रखा हुआ है। थीम कौन सा इंस्टॉल किया है? थीम है जो आप बताए थे ना, ए से एक हम्म, सर मुझे लैपटॉप है तुम लिखे वो ए से एक आप ARILE बताया था ना, एरी अच्छा अच्छा, हाँ एरिल थीम, एरी नहीं है सर, एक और है ए से था। एरवडा। हाँ हाँ हाँ, एरी अच्छा, इसको डाल ओके। तो अभी उसके हिसाब से उसके अंदर सब ऑप्शंस रहेगा। अभी हर एक थीम तो ऐसे तो करोड़ों थीम्स है, तो हर एक थीम का हम लोग नहीं बोल सकते ना, वो तो इंस्टॉल करने के बाद चेक करना पड़ता है कि भाई उसके अंदर क्या क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। तो ये सब थीम के साथ ही आता है थीम के साथ आता है, जो भी है वो थीम के साथ में आता है। सर परसों ना एलिमेंटर का अपडेट हुआ, ठीक है, हम उसको हाँ अपडेट किए तो वो अपडेट हो गया, लेकिन वो जब अपडेट करा था तो उसके तरफ से कुछ एरर हुआ। अपडेशन जो होता है ना, हाँ तो वो बोला कि हम लोग इसको फिर से जो भी प्रॉब्लम है ठीक करके फिर से अपडेट, तो आज हम फिर से उसको अपडेट के वो रिफ्रेश मेरे को अपडेट करने को बोला, ठीक है। अपडेट किए ना तो मेरे कोई पेज में जो फूटर का जो जैसे लिखते हैं ना, जैसे कि मैंने ये सब दिया था बिहान का लिंक्डइन का लिंक, ये सब तो कोई कोई पेज में शो हो रहा है पर मेरे होम पेज में शो नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए क्या करना है? लिंक्स मतलब मेनू के अंदर का ना, हाँ तो उसके लिए आपको अपीयरेंस के अंदर मेनू का ऑप्शन है, हाँ मेनू के अंदर क्लिक करने का, हाँ। और फिर लेफ्ट हैंड साइड पे व्यू ऑल करने का, व्यू ऑल करने का, वहाँ पर जो भी मेनूज़ है उसको सिलेक्ट करने का और ऐड टू मेनू करने का, तो मेनू में ऐड हो जाएगा। और फिर उसको ड्रैग करने का, किधर रखने का है, किसके बाद में या किसके पहले रखना है, उसको ड्रैग करने का और फिर सेव करने का, तो वो हो जाएगा। अगर थीम को चेंज करें तो फिर से वो सब चीज़ चेंज हो सकता है। हाँ, क्योंकि सबका ब्लॉग्स वगैरह जो है वो अभी इसका इमेज यहाँ पर है, यहाँ पर टेक्स्ट है, यहाँ पर दूसरा इमेज है, ऐसा कुछ जो भी ब्लॉग्स है, अभी दूसरा थीम के अंदर इतना बड़ा बॉक्स पहले ही पेज के ऊपर है, यहाँ पर अलग अलग नहीं है, तो वो सब कुछ एडजस्ट करना पड़ेगा, तो वो तो ऑटोमेटिकली किधर ना किधर बैठ जाएगा, लेकिन पूरा साइट ये हो जाएगा। एक बार ट्राई करके देखो, देखो फिर मज़ा। लेकिन हाँ, रिवर्ट बैक करोगे तो जैसा था वैसा हो जाएगा, पुराना थीम जो जो था उसको रिवर्ट बैक करोगे तो वो हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन मैंने भी करके रखा हुआ है मेरी वेबसाइट के अंदर, 2 थीम को कस्टमाइज़ करके रखा हुआ है, तो जब भी मुझे चेंज करना है तो मैं चेंज कर सकता हूँ वेबसाइट को। मैं ऐसे फ्री टाइम के अंदर मैं टेस्ट करते रहता हूँ कि कौन सा थीम अच्छा है, तो वो भी इंस्टॉल करके उसको बैकएंड के अंदर मैं कस्टमाइज़ करता रहता हूँ। रात रात के टाइम पे उसको कस्टमाइज़ करता हूँ ताकि दिन के टाइम पे लोगों को प्रॉब्लम ना हो, नहीं तो बोलेंगे घड़ी ये दिखाई दे रहा है, घड़ी वो दिखाई दे रहा है, क्या चल क्या रहा है। लेकिन आपके इसके अंदर कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि आपका तो क्या बोलते हैं ट्रेनिंग साइट है ना, इसके लिए ट्रेनिंग साइट है मतलब ट्रेनिंग के लिए दिया है ना मैं, नहीं आपका तो खुद का है, इसको दिया है। तो वैसा है। सर आप तो मेरे को भी दे दीजिए इसको, जिससे हम वो हाँ हाँ कर सकते हैं ना, ऐसे मैंने वो तो दोनों को दिया था, लेकिन हाँ
आपने बोला कि भाई आपके पास है वेबसाइट, तो मैं बोला ठीक है। हाँ हाँ आपने पुष्टि कर लिया ना? पुष्टि कर। हाँ मैं भी ग्रॉक यूज़ करता हूँ, 20 साल हो गए अभी, 20, 21, 22, 23, क्या यूज 23 है बिग रॉक और रीसेलर क्लब, ये दो मैं यूज़ करता हूँ 20 साल से। दोनों एक ही कंपनी, मालिक एक ही है। बिग रॉक का ऐड आता है ना टीवी में, बहुत ऐड आता है। चंपक चाचा के बाल के सर के ऊपर एक ही बाल बचा है, तो वैसा कुछ ऐड आता है ना, हाँ हाँ वैसा। ओके सर। ओके।